ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो सेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेजोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो प्रोडक्ट। ठीक है। अगर आपके पास विनिंग प्रोडक्ट हो तो आप कम बजट से भी अपना जो पीएल है या होलसेल है उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो। ठीक है। तो ऑलरेडी इस पे हमारे 2 सेशन हो भी चुके हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। आज का जो सेशन है ना वो भी प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है। तो हीलियम टिन पे ऑलरेडी हम मैग्नेट पे काम कर चुके हैं। आज का जो सेशन है ना उस पे हम हीलियम टिन को यूज करके अलग टेक्निक को हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। ऑलरेडी हम कौन कौन सी चीज़ों पे काम कर चुके हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। ओके। अच्छा। तो हीलियम टिन में ऑलरेडी आपको पता भी है कि ब्लैक बॉक्स पर हम काम कर चुके हैं। ठीक है। ब्लैक बॉक्स पे हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद अभी हम आज जो है सेरेब्रो और मैग्नेट पे काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। किस हद तक इंपॉर्टेंट है वो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ठीक है। ओके। तो चलिए प्रैक्टिकली की तरफ चलते हैं। ओके। ये रहा हीलियम टिन का डैशबोर्ड। ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप टूल्स पे आ जाओ तो टूल्स पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ब्लैक बॉक्स किस तरह काम करता है। इस पे ऑलरेडी डिटेल से 1 घंटा प्लस सेशन इस पे है। ठीक है, मैंने डिटेल से बताया है। और इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह वक्तन वक्तन हम इसको डिस्कस भी करेंगे और इस पे इंशाल्लाह बात भी करेंगे। लेकिन आप कोशिश करो खुद भी, जब आप असाइनमेंट करते हो या जब आप किसी चीज़ को यूट्यूब पे सर्च करते हो तो ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड और भी वीडियोस देखो। देखो, जो इंटेलिजेंट लड़का होता है ना वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो आप लोगों ने सीखा ब्लैक बॉक्स। ठीक है, तो अब ये क्या करते हो आप लोग। जो आम लड़का होता है ना तो वो क्या करते हैं कि बस चलो यार, सर ने तो सिखा दिया, अभी बस इतना बहुत है। लेकिन जो इंटेलिजेंट लड़का होता है वो क्या करता है, अगर मैंने आपको ब्लैक बॉक्स सिखाया है ना तो आप अभी खुद भी इसको डिस्कवर करो। यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू यूज ब्लैक बॉक्स इन हीलियम। तो आपके पास मुख्तलिफ जो है वीडियोज आ जाएंगे, मुख्तलिफ क्वीरीज आ जाएंगे, मुख्तलिफ डिस्कशंस आएंगे। ठीक है, ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्वीरीज आएंगी। सिर्फ ये कभी नहीं हो सकता कि यार सिर्फ आपको लिहाज खान समझाए और आप इससे समझ जाओगे। ठीक है, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। मेरी नज़र में मेरे जो है अमेजोन में 8 साल हो गए हैं। जो मैंने सीखा है ना इस बिजनेस से रिलेटेड वो ये है कि यार, जब तक आप खुद से नहीं सीखते ना तो आप कुछ भी नहीं सीखते। अगर मैं आपको सिखाता हूँ या मैं आपको सपोर्ट देता हूँ या मैं आपको जो भी चीजें यहाँ पर शो करता हूँ तो सिर्फ इट्स नॉट इनफ। ठीक है, आपने इससे रिलेटेड और भी बहुत ज्यादा चीजें देखनी होती है तो वो वही आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, आप खुद भी इस पे थोड़ा रिसर्च कर लें। इसके अलावा जो है आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेरेब्रो एंड मैग्नेट। कीवर्ड रिसर्च ये कहाँ पर यूज होता है। सेरेब्रो और मैग्नेट इसको जो है ना हम दो जगह पर यूज करते हैं। जब हम लिस्टिंग करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं, इसके लिए लिस्टिंग करते हैं, अमेजोन पे प्रोडक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, उसके लिए कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने कीवर्ड्स ही लिखने होते हैं। तो ये जो टूल है ना दोनों, ये वो वहां पर भी बहुत काम करता है जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या जो है हम कोई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट, तो ये दोनों जो है कीवर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और मैंने खुद इस पे बहुत ज्यादा काम भी करता हूँ, सेरेब्रो और मैग्नेट जो है ये काम एक जैसा करता है लेकिन इसकी जो है ना थोड़ी सी डिफरेंसेस है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। मैं खुद अपने लिए जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ ज्यादातर 20-30% वो मैग्नेट और सेरेब्रो दोनों यूज करता हूँ। ठीक है। इसका जो है ना प्लस पॉइंट क्या होते हैं या जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या होता है। ठीक है, वो आज मैं डिस्कस करूंगा। जो सेलर स्पाई मेथड है ना वो इंशाल्लाह इसके अगले सेशन में डिस्कस करूंगा। पहले आप लोगों ने मैग्नेट और सेरेब्रो को समझना होगा। तो मैं दोनों को ओपन करता हूँ न्यू टैब में। मैग्नेट को भी करता हूँ एंड सेरेब्रो को भी ओपन करता हूँ यहाँ पर। ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेट, राइट, और ये जो टूल है सेरेब्रो है, दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है। इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो आपने समझना होगा। मैग्नेट में हमने क्या करना होगा, ये देखो, एक है एनालाइज कीवर्ड, ठीक है, एक है फाइंड सजेशन। बेसिकली आपने जो है ना स्टार्ट में फाइंड सजेशन से काम करना होगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनालाइज कीवर्ड्स क्या होता है। अब लेट सपोज आपके माइंड में एक कीवर्ड आ गया, लेट सपोज, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग एग्जांपल से सही समझ जाओ, फिर इंशाल्लाह आते हैं प्रैक्टिकल पे।
अब आपके माइंड में एक प्रोडक्ट आता है, लेट्स सपोज डीएसएलआर, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, डीएसएलआर। अब यहाँ पर मैं एक डीएसएलआर कैमरा सर्च करता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, 20 है, 25 है, हर एक जो है ना इस डीएसएलआर कैमरे को अलग अलग नाम देता होगा। कोई इसको डिजिटल कैमरा कहता है, कोई इसको डीएसएलआर कहता है, कोई इसको फोटोग्राफी कैमरा कहता है, कोई इसको जो है कैनन कैमरा कहता है। तो मुख्तलिफ ओपिनियन होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि यार सबसे ज्यादा जो अल्फाज लोग बोलते हैं वो कौन से होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मेरे गांव में ज्यादातर लोग जो है डीएसएलआर बोलते हैं, वो जो है डिजिटल कैमरा नहीं बोलते। अच्छा, अब अगर मैं दुबई में जाऊं, दुबई में वहां पर मैं किसी से पूछूं कि भाई आप इस कैमरे को क्या कहते हो, वो कहते हैं कि यार इसको तो हम फोटोग्राफी कैमरा कहते हैं। ओके, अगर मैं किसी यूके के फ्रेंड से पूछूं कि यार आप इस कैमरे को क्या कहते हो आप लोग, वो कहते हैं कि यार इसको तो मैं डिजिटल कैमरा कहता हूँ। तो हर एक बंदे का अपना एक ओपिनियन होता है, अपना एक थॉट होता है, या उसी हिसाब से वो इन प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं, ठीक है। तो अब हम जब अमेजोन में कोई चीज सर्च करते हैं तो वो कौन सा नाम लोग ज्यादातर सर्च करते हैं, अभी आपको पता है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। वो हमें टूल्स बताते हैं, हीलियम टिन बताते हैं कि भाई ये जो डीएसएलआर कैमरा है ना, आप जिसको डीएसएलआर समझते हो, पेशावर में इसको तो डीएसएलआर समझते हो, लेकिन यूएसए में लोग इसको ज्यादातर किस नाम से पुकारते हैं वो मुझे नहीं पता। वो मुझे कौन बताएगा? वो मुझे हीलियम टिन बताएगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ मैग्नेट पे, ठीक है। मैं यहाँ पर मैग्नेट पे आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट सपोज यही डिजिटल कैमरा में लिखता हूँ, डिजिटल कैमरा, ठीक है। अब मुझे पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा लोग किस नाम से सर्च कर रहे हैं इसको। अब देखो ये मुझे ऑलरेडी सजेशन दे भी रहा है, तो मैं चलो लिखता हूँ डिजिटल कैमरा। मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी कीवर्ड्स दे दो। यानी ये जो डिजिटल कैमरा है यूएसए में, इसको लोग किस किस नाम से पुकार रहे हैं, और एक एक जो नाम है ना, लोग कितना इसको सर्च कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरा लोग सर्च कर रहे हैं, 2000 लोग सर्च कर रहे हैं। कैनन कैमरा जो है लोग 5000 सर्च कर रहे हैं। डीएसएलआर लोग 200 सर्च कर रहे हैं। फोटोग्राफी कैमरा लोग 5000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो अभी मुझे पता चल जाएगा कि असल में सिनेरियो क्या है। मैं कहता हूँ गिट कीवर्ड्स, मुझे कीवर्ड्स दे दो डिजिटल कैमरा का। ओके, सो हियर वी गो। अब यहाँ पर जो है मुझे डिजिटल कैमरे से रिलेटेड सारे की सारा जो डेटा है ना वो आ चुका है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह एक एक चीज पे आपको समझाऊंगा। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक चीज से मैं आपको मतलब इस चीज से बाहर रखूं कि इस असल में होता क्या है। तो सबसे पहले आपने एक चीज समझना होगा, मैग्नेट आई क्यू स्कोर, ठीक है। इसके बाद जो है सर्च वॉल्यूम, वर्ड काउंट। मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस एक एक अल्फाज से इसको आपको बाहर रखूं इन चीजों से। लेकिन इससे पहले भी आपने एक और चीज समझना होगा। ये जो कीवर्ड है ना, अब नीचे आप आ जाओ, देखो लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अभी यहाँ से आपको बहुत इंशाल्लाह ये जो सेशन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत गौर से इसको सुनो। अब कितनी कीवर्ड्स मुझे आज आ गए? 12,897 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि यूएस में लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल कैमरे के नाम से। समझ में आ रही बात? यानी 12,897 कीवर्ड्स, ये बहुत ज्यादा कीवर्ड्स है डिजिटल कैमरे से रिलेटेड। कोई सर्च कर रहा है कैनन, कोई सर्च कर रहा है जो है कैनन T71, कोई सर्च कर रहा है रिबेल कैमरा, कोई सर्च कर रहा है आईजी कैमरा, कोई सर्च कर रहा है जो कैनन T6 डीएसएलआर। देखो डीएसएलआर का नाम भी आ गया। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मुख्तलिफ नामों से इसको सर्च कर रहे हैं। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इसका सर्च वॉल्यूम है ना वो बहुत ही ज्यादा है। यानी 7,95,000 लोग मंथली इसको सर्च कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि इसकी सेल्स कितनी होगी, ठीक है। ओके, अब उससे पहले भी एक और चीज समझ लो, ज्यादातर लोग कीवर्ड को नहीं समझते। देखो कीवर्ड ये होता है, अब मैंने यहाँ पर अल्फाज लिखा ना डीएसएलआर, ये कीवर्ड है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वुडन स्पून, ये भी एक कीवर्ड है। मैं लिखता हूँ वॉच, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। तो कोई भी अल्फाज जो कस्टमर टाइप करता है सर्च टर्म में उसको हम कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आपने कुछ चीजों को समझना होगा। देखो इसका सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लो इसका कीवर्ड सेल कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कीवर्ड है ना, अलग अलग कीवर्ड है, 12,000 अलग अलग कीवर्ड है, ठीक है। तो इसमें कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिसकी सेल अच्छी है, कुछ कीवर्ड ऐसे है जिसकी बिल्कुल सेल नहीं है, कुछ कीवर्ड ऐसे है जिसकी सेल बहुत ज्यादा है,
कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिसकी सेल बिल्कुल भी कम है, ठीक है। तो हमने अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से वो जो सर्च वॉल्यूम है या कीवर्ड सेल्स है या जो कंप्यूटर है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपने यहाँ पर एंटर करने होंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि आपका जो क्राइटेरिया है ना, वो आपने यहाँ पर अपने हिसाब से रखना होगा। जो मैंने आप लोग को बताए हैं वो भी परफेक्ट है, लेकिन जो अपने माइंड से आप करते हो वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर तो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा है, 12,897 फिल्टर है, फिल्टर कीवर्ड्स है। तो मैं तो सारा का सारा नहीं देख सकता, ठीक है। मुझे ऐसी कीवर्ड्स दिखाओ जिसकी कम से कम जो सर्च वॉल्यूम है वो कम से कम 5,000 तो होना चाहिए ना यार, इतनी ज्यादा तो मैं नहीं देख सकता। अब मैं 223 सर्च वॉल्यूम का क्या करूं, या जो है मैं 35 सर्च वॉल्यूम का क्या करूं, तो मुझे तो ये नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कम से कम 5,000 होना चाहिए। ये आप 4,000 भी कर सकते हो, 3,500 भी कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, लेकिन मैं खुद करता हूँ 5,000। अच्छा, अब एक और मजे की चीज मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहता हूँ, ये आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। मैग्नेट आईक्यू स्कोर क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग को समझना है। मैग्नेट आईक्यू स्कोर जो है ना, ये आपको एक चीज बताता है कि मार्केट में कितना सिचुएशन है। यानी फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर मैं डीएसएलआर कैमरा सर्च करता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये मैं सर्च करता हूँ, मुझे किस तरह पता चलेगा कि यार इस मार्केट में कितना सिचुएशन है। यानी फॉर एग्जांपल, लोग सर्चिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और जो है प्रोडक्ट्स बहुत कम है, तो इट मीन्स कि मेरे लिए इसमें फायदा है। यानी लोग इस प्रोडक्ट को सर्च बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है प्रोडक्ट्स कम है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स कम है तो हर कोई इसको मतलब सेल लेके जा सकता है। लेकिन अगर सर्च लोग कम कर रहे हैं, कस्टमर सर्चिंग कम कर रहा है इस प्रोडक्ट का, और ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो, तो इट मीन्स कि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सेल बिल्कुल ही नील है। तो हमें एक सिचुएशन पता चलेगा यहाँ से। यानी आप देख सकते हो 2,000 रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है, 2,000 लिस्टिंग यहाँ पर मौजूद है, और इसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 5,000 है, ठीक है। तो अभी ये जो मैग्नेट आईक्यू स्कोर है ना, ये एक फार्मूला है। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि यार इस प्रोडक्ट में मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब देखो 5,000 सिर्फ इसको लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन 2,000 इसका जो है ना कंपिटिटिंग प्रोडक्ट्स है। समझ में आ रही बात, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यार मैं इसमें कंपीटिंग कर सकूं, बिकॉज ऑलरेडी लोग इसको कम सर्च कर रहे हैं। तो इसकी अगर सर्चिंग बहुत ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर मैं डिजिटल कैमरा मैंने एक मरतबा लिखा, फिर दूसरी मरतबा किसी दूसरी कस्टमर ने लिखा, फिर किसी और ने तीसरी मरतबा लिखा, फिर किसी चौथे ने, मतलब लोग बस सर्च कर रहे हैं। कोई टेक्सास से सर्च कर रहा है, कोई फ्लोरिडा से सर्च कर रहा है, कोई वाशिंगटन से सर्च कर रहा है। तो जितना सर्चिंग ज्यादा होती है ना, इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट बेस्ट है। यानी अगर कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो वो प्रोडक्ट कहाँ से परचेस करेगा। तो मेरे जो कहने का मकसद है वो ये है कि देखो सर्च वॉल्यूम कितना है, यानी 5,000 लोग यूएसए में इसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो कंपटीशन प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा है, 2,000 प्लस इसके जो है ना कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है। तो मैं यहाँ पर compete करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल होगा। हाँ, अगर यहाँ पर 15,000 सर्च वॉल्यूम होता, ठीक है, या 20,000 सर्च वॉल्यूम होता और 2,000, तो फिर यहाँ पर हमारा जो मैग्नेट आईक्यू स्कोर था ना वो अच्छा होता। कैसे, चलो मैं आपको अभी एग्जैक्ट बताता हूँ किस तरह। अब यहाँ पर अगर आप आओगे, मैग्नेट आईक्यू स्कोर मुझे बताता है कि भाई आपका जो स्कोर है ना, जितना कम हो, तो इट मीन्स कि इसमें मैं नहीं जा सकता इस प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट की जो मैग्नेट आईक्यू ज्यादा हो, तो इट मीन्स कि इसमें मैं जा सकता हूँ। यानी उसमें सिचुएशन ही नहीं है, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल इसका एक बेंचमार्क होता है कि 5,000 कम से कम इसका स्कोर होना चाहिए, इस मैग्नेट आई स्कोर का स्कोर जो है 5,000 कम से कम होना चाहिए। अगर 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, बहुत ही बेस्ट है। जितना ऊपर जाएगा इट मीन्स कि इस पे सिचुएशन कम है और हम इस मार्केट में जा सकते हैं, इस प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम जा सकते हैं, कंपटीशन बिल्कुल नील के बराबर है, इसमें हम घुस सकते हैं। तो जितना हमारा जो है मैग्नेट आईक्यू स्कोर ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही हमारे लिए बेस्ट होगा कि उस मार्केट में हम एंटर हो सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई सिचुएशन नहीं होती, ठीक है। अब डिजिटल जो कैमरा है ना, इसका मैग्नेट आईक्यू स्कोर कितना है, 1,59,000 इसका मैग्नेट आईक्यू स्कोर है। इट मीन्स कि ये सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट है कि हम इसको लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई जो है कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये जो कैमरा है ना, अभी याद रखो कि ऐसा ना हो कि कल को आप इसको लॉन्च करो। ये जो कैमरा है ना, इस पे बहुत ज्यादा खर्चा भी आता है और इसमें मुकाबला करना भी होता है, अब कैनन का मुकाबला करना होता है, तो प्रोडक्ट भी आपने चूज करना होगा। ये जस्ट मैं आपको एक एस्पेक्ट का बता रहा हूँ,
ठीक है ना, कि एक एस्पेक्ट से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आप तो डिजिटल कैमरा लॉन्च नहीं कर सकते। इस पे कितना खर्च आएगा, एक एक कैमरे पे कितना खर्च आता है पता है आप लोगों को? देखो 400 500 $600 एक एक जो है कैमरे पे आता है, इसका इतना वो है सेलिंग प्राइस है, तो इतना तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करता हूँ। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने होने चाहिए, लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि यार 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर यहाँ पर इश्यूज होते हैं। अच्छा, ये और चीज भी मैं आपको बताने लगा हूँ। वर्ड काउंट क्या होता है? देखो ये जो है मैं यहाँ पर एक डिजिटल कैमरा, ये टू वर्ड्स हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टेल होते हैं, यानी बहुत ज्यादा इसके 8 9 जो है कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सॉरी वर्ड्स होते हैं। तो ये देखो अभी ये दो वर्ड्स है, तो डिजिटल कैमरा, ठीक है, वुडन स्पून, स्पैचुला, तो ये एक या दो कीवर्ड होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप इसको तीन कीवर्ड्स आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, यानी तीन भी ले सकते हो, चार भी ले सकते हो। मैं कहता हूँ कि यार चार कीवर्ड से ज्यादा ना हो, फिर वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, फिर उसको हम फिर ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि यार चार वर्ड से ज्यादा का जो है कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फ्रेजेस कंटेनिंग, ओके, अब ये भी समझ लें, यहाँ पर कुछ ऐसी कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट होता है। कुछ रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, कुछ इररिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब रिलेवेंट कीवर्ड क्या होता है? अब डिजिटल कैमरा से जो रिलेवेंट कीवर्ड है ना, वो है डीएसएलआर, ठीक है, वो है कैनन, वो है कैमरा, वो है रेबल कैमरा। ठीक है, ये सारे एक ही कीवर्ड्स है, एक ही रिलेवेंट कीवर्ड्स इसको आप कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर आ जाए स्पेचुला, स्पून, आइसक्रीम स्कूप, तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल इररिलेवेंट प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इररिलेवेंट कीवर्ड्स है, तो इसमें आपने बिल्कुल इसको खत्म करना होगा। तो वो आपको किस तरह पता चल जाएगा? वो आप यहाँ पर एक कीवर्ड लिख लो, फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरा। आप यहाँ पर उसको बताओ कि यार ये जो कीवर्ड्स मुझे आ रहे हैं ना, इसमें कैमरे का जिक्र बिल्कुल होना चाहिए। अगर कैमरे का जिक्र ना हो तो फिर मुझे नहीं चाहिए। तो मैं लिखता हूँ कि यार कैमरे का जिक्र होना चाहिए, ठीक है, हर एक कीवर्ड में। तो फिर मुझे जो भी कीवर्ड आएगा, तो फिर वो मुझे जो इररिलेवेंट कीवर्ड होते हैं वो मुझे नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, सारे के सारे कैमरे इसमें इंक्लूड होंगे तभी आ जाएगा। इसके अलावा कीवर्ड सेल्स, कितना सेल एक कीवर्ड लेके जा रहा है, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, इसको एग्जैक्ट फिगर ना लिखो। इससे कुछ अच्छी कीवर्ड्स फिर आपसे हाइड हो सकते हैं, तो ये मैं खुद नहीं लिखता। ठीक है, अच्छा, टाइटल डेंसिटी क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, एक सेकंड। लेट्स सपोज एक कीवर्ड है वुडन स्पून। अब ये जो टाइटल डेंसिटी है ना, ये क्या होती है? अब लेट्स सपोज ये जो कीवर्ड है वुडन स्पून, मैं चाहता हूँ कि ये जो कीवर्ड है ना हर एक लिस्टिंग में होना चाहिए। ठीक है, यानी अभी यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट रिजल्ट है? 48 रिजल्ट है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, फिर 10, फिर 15। तो ये जो पेज वन है ना, इस पे कितनी लिस्टिंग है अभी? इस पे तकरीबन 48 लिस्टिंग है। मैं चाहता हूँ कि यार हर एक जो लिस्टिंग है ना, ये कीवर्ड इसमें होना चाहिए। हर एक लिस्टिंग में ये कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्यों? बिकॉज अगर हर एक लिस्टिंग में ये कीवर्ड है तो इट मीन कि एक परफेक्ट कीवर्ड है। ठीक है, अच्छा कीवर्ड है। समझ में आ रही बात? तो अगर सारों में हो तो इट मीन कि यार सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे भी इस्तेमाल करना चाहिए ये कीवर्ड। तो मैं यहाँ पर टाइटल डेंसिटी में लिखता हूँ कि यार कम से कम 48 में कम से कम मैं कहता हूँ कि यार 20 में ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए, 20 कि इसमें ये कीवर्ड हो। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिखता फिलहाल, ये फिर आप जब हंटिंग करते हो खुद आप लिख सकते हो। अच्छा, मैचिंग टाइप क्या होता है? एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है स्मार्ट कंप्लीट, एक होता है अमेजॉन रिकमेंडेड। सबसे पहले आपने देखना होगा, मैं तो हर पर्सन इसको कभी भी टिक मार्क नहीं करता, लेकिन ये जब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं इसको ब्लैंक छोड़ता हूँ। ऑर्गेनिक क्या होता है? ये जो कीवर्ड है ना, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक रैंक होते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिसकी कोई स्पॉन्सर्ड एड नहीं है। ठीक है, इस कीवर्ड की कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं है। तो ये इसको मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो वुडन स्पून है, देखो यहाँ पर ये जो कीवर्ड है आ चुका है, वुडन स्पून यहाँ पर आ चुका है। इट मीन्स कि ये एक ऑर्गेनिक कीवर्ड है, क्योंकि इस पे कोई एड्स नहीं चल रहा। अब ये आप देख सकते हो, इस पे एड्स होंगे। देखो स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड मीन्स कि जिस पे एड्स चल रहा है, जिस पे लोग पीपीसी चला रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं अमेजोन को। ठीक है, तो इसको आप स्पॉन्सर्ड एड कह सकते हो। ये जो है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इस पे कोई पीपीसी नहीं चल रही। तो ये जो कीवर्ड है ना, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ये आप देख सकते हो, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है। ठीक है, अमेजोन रिकमेंडेड क्या होता है और स्मार्ट कंप्लीट क्या होता है? स्मार्ट कंप्लीट अलग चीज है, अमेजोन रिकमेंडेड अलग है। फॉर एग्जाम्पल आपको अमेजोन कुछ रिकमेंडेड कीवर्ड्स देते हैं। लेट सपोज अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, तो मुझे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर अमेजोन रिकमेंडेड भी कर देता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अमेजोन रिकमेंडेड। ठीक है,
और ये जो स्मार्ट कंप्लीट जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि इजीली कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, सेल्स में। यानी फॉर एग्जांपल जो भी कीवर्ड्स हम एंटर करते हैं उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए, और उसकी कंपटीशन भी बहुत कम होती है। यानी फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको एक सेकंड लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि वुडन स्पून फॉर कुकिंग। अब यहाँ पर इसके साथ में कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब ये वो अल्फाज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसको स्मार्ट कंप्लीट कह सकते हो। अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वुडन स्पून फॉर कुकिंग सेट, ठीक है। अब ये सेट जो है ये अलग एक कीवर्ड अलग वर्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट सपोज एक अल्फाज और लिख सकता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल विद होल्डर, ठीक है, सेट विद होल्डर। तो कोई भी अल्फाज लिख सकता हूँ। अब इसकी वर्ड का जो है ना क्या फायदा है, ठीक है, इसकी वर्ड का क्या फायदा है? इसकी वर्ड का ये फायदा होता है कि ज्यादातर लोग इनकी वर्ड्स को यूज नहीं करते, ठीक है, ज्यादातर लोग इनकी वर्ड्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी वर्ड्स को उठा के हम अपनी लिस्टिंग में डाल सकते हैं। जब हम कोई ऑप्टिमाइजेशन करते हैं या हम इसको बैकएंड सर्च टर्म पे डाल देते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कि इनको सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर होते हैं ना, उनको ये कीवर्ड का पता नहीं होता। तो हमें क्या होता है कि यार हम इन कीवर्ड को उठा के अपनी लिस्टिंग में डाल देते हैं, और जो हमारे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है ना वो हमारे पास नहीं होती। यानी हमारा जो रिजल्ट है ना वो बिल्कुल, जो हमारा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होता है वो बिल्कुल हमारे पास कम होते हैं। यानी लेट सपोज अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, इसकी कंपनी प्रोडक्ट कितने हैं, लेट सपोज इसकी 3000 है, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ सिट के साथ कोई और अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर उसकी जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत कम हो जाएंगे। यानी 200 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है वहां पर आ सकता है। समझ में आ रही बात? अब इस लिस्टिंग में 3000 है, तो इस वजह से हमारी लिस्टिंग बिल्कुल नीचे आ सकती है। लेकिन हम कोई ऐसा कीवर्ड यहाँ पर फाइंड करें, ठीक है, जो कि लोग को पता ना हो लेकिन हम उसको अपने टाइटल में इस्तेमाल कर सके। तो हम उसको जैसे ही एंटर करेंगे और उसका जो सर्च वॉल्यूम है, लेट सपोज उसका 200 सर्च वॉल्यूम हो, तो कम से कम 200 लोग तो उस कीवर्ड को ढूंढ रहे हैं ना। तो अगर कोई इसको टाइप करेगा तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो उसकी कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अमूमन उसको स्मार्ट कंप्लीट कहते हैं। तो इसको मैं ज्यादातर मतलब इसको टिक मार्क भी नहीं करता, तो इसको आप चौड़ा करो, बिकॉज अगर आप इसको टिक मार्क करते हो तो आपसे कुछ अच्छी कीवर्ड मिस आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप यही तरह छोड़ सकते हो। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड क्या होता है? कुछ सर्च वॉल्यूम इस तरह होते हैं कि वो बिल्कुल इसका एक ग्राफ बिल्कुल जे कर्व होता है, यानी वो बिल्कुल टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है उसका सर्च वॉल्यूम। यानी फॉर एग्जांपल इसका जो सर्च वॉल्यूम है इसका राउंड अबाउट है 12601, इसका सर्च वॉल्यूम है। वुडन स्पून फॉर कुकिंग सेट, इसका सर्च वॉल्यूम 12600 है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसी कीवर्ड्स होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता है। यानी फॉर एग्जांपल एक मंथ के बाद ये 12800 हो गए, या जो है डिक्रीज हो गए 12300 हो गए, या 14000 हो गए, या 18000 हो गए, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड इस तरह होते हैं कि वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते हैं, कुछ डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि यार कम से कम उसमें 50% इंक्रीजमेंट तो आ चुका हो यार उस कीवर्ड में। लेकिन फिर आप इसको खुद लिख सकते हो। यहाँ पर मैं इसको एक्सक्लूड, यहाँ पर मैंने आपको इंक्लूड का ऑप्शन दिया था, यहाँ पर एक्सक्लूड का ऑप्शन है, ठीक है। यानी कुछ ऐसी कीवर्ड है जो कि आपके पास यहाँ पर आएंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर केनान का जो जिक्र है ना करो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पर केनान का जिक्र ना करो, तो यहाँ पर जितनी भी आपके पास फिर कीवर्ड आएंगे आफ्टर फिल्टर, तो आपके पास वो सारे कीवर्ड्स आएंगे जिसके जिसमें कोई केनान का जिक्र ना हो, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। ओके। इसके अलावा जो है अमेजोन चॉइस एबीए टॉप 3 एसिंस टोटल क्लिक शेयर। अच्छा, इसको भी समझ लो। एबीए क्या होता है? Amazon ब्रांड एनालिटिक्स, ठीक है। एबीए Amazon ब्रांड एनालिटिक्स टॉप 3 एसिंस टोटल क्लिक शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है वो भी जरा देख लो। अच्छा, अब लेट सपोज ये जो लिस्टिंग है मैं ओपन कर चुका हूं। यहाँ पर आपको हीलियम 10 एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन दे रहा है। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अभी रिसेंटली ये ऑप्शन आया है हीलियम 10 की तरफ से, और इसमें मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुका हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे, ठीक है, या अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करोगे, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कुछ कीवर्ड इस तरह होते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ या राइट करता हूँ वुडन स्पून फॉर कुकिंग सेट, और मेरे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब यहाँ पर हीलियम टेन आपको बताता है कि आफ्टर जब कस्टमर ये टाइप करता है नीचे आता है, तो यार ये तो सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट्स लेते हैं, यानी या तो ये प्रोडक्ट लेता है, या ये प्रोडक्ट लेता है, या ये प्रोडक्ट लेता है। कस्टमर तो बिल्कुल नीचे ही नहीं जाता।
कस्टमर तो बिल्कुल नीचे नजर ही नहीं करता, ना तो पेज 2 पे जाता है ना पेज 1 पे और प्रोडक्ट्स देखते हैं। बस जैसे ही कस्टमर इस कीवर्ड को टाइप करता है और नीचे आ जाता है और भाई इसको यार परचेज करता है, या तो इसको परचेज करता है या तो इसको परचेज करता है। यानी फॉर एग्जाम्पल 1 2 और 3, ठीक है, ये तीनों का जो है टोटल सेल 60% सेल लेके जा रहा है, 40% इन बेचारों में तकसीम हो रहा है। ठीक है, तो कुछ आपको हीलियम टीम ये बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई अगर आपने ऐसी कीवर्ड में नहीं जाना जिसमें कोई डोमिनेंसी हो, यानी अगर कोई कीवर्ड ये टाइप करे और भाई आ जाए या इसको परचेस करे और मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर हो, मेरा प्रोडक्ट ये हो, तो कोई मेरा प्रोडक्ट क्यों भी परचेस करे। ठीक है, अगर सेल आती भी है तो बहुत कम आएगी ना। ठीक है, अगर कोई सर्च करता है कि भाई वुडन स्पून बार कुकिंग सेट और जट से वो आता है यहाँ पर, इसको परचेस करता है, तो 1 2 और 3 इन तीनों को मिला के फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज बन रहा है 100 में 80%, यानी 80% सेल ये तीनों जो प्रोडक्ट्स है वो लेके जा रहे हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, 20% इन सारों जो है ना बेचारों को मिलेगा। ठीक है, 20% सेल, तो 20% सेल में मुझे क्या मिलेगा। तो इस तरह की लिस्टिंग में मैंने कभी भी नहीं जाना जिसमें जो है एसेंस डोमिनेंसी हो। इसको एसेंस डोमिनेंसी आप कह सकते हो। एक होता है ब्रांड डोमिनेंसी, एक होता है अमेजोन डोमिनेंसी, एक होता है एसेंस डोमिनेंसी। तो ये एसेंस डोमिनेंसी है, कोई भी कीवर्ड टाइप करता है भाई आ जाता है, भाई ये तीनों परचेस करते हैं, बाकी नीचे कोई देखता भी नहीं है। तो इसको कहते हैं एसन डोमिनेंसी। ठीक है, इसको फिर इंशाल्लाह फर्दर आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। लेकिन ये है कि क्लिक शेयर्स कितने हैं, यानी टॉप 3 एसन जो है ना अमेजोन ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू, टॉप 3 एसेंस कितना परसेंटेज क्लिक लेके जा रहा है। मैं कहता हूँ कि यार 40% से ज्यादा ना हो, ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 20% हो, तो मैं यहाँ पर खुद लिख सकता हूँ। अच्छा, मजे की चीज ये है कि यहाँ पर कन्वर्जन का भी आपको बता रहा है। देखो हीलियम टिप इतना जबरदस्त आपको डेटा देता है ना कि आपकी सोच है। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि सिर्फ क्लिक नहीं कर रहा, कुछ क्लिक्स होते हैं, कुछ कन्वर्जन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लिक अलग चीज होती है, कन्वर्जन अलग चीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेकिन मुझे पसंद नहीं आता, मैं दूसरा इसको परचेस कर देता हूँ, तो इसको क्लिक कहते हैं, और जब मैं परचेस करता हूं उसको कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का ऑप्शन यहाँ पर एबीए में आपको दे रहा है कि ये क्लिक्स है, ये कन्वर्जन है। ठीक है, और इसके बाद जो है पीपीसी बिड है, ये जब इंशाल्लाह हम पीपीसी का जो सेशन लेंगे वहां पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, या ओके। इसके बाद एक और चीज भी याद रखो, सीपीआर क्या होता है। सर्च वॉल्यूम भी आप समझ चुके हो, मैग्नेट आईक्यू स्कोर भी आप समझ चुके हो, इसको मैं अभी और भी डिस्कस करूंगा। और सीपीआर भी आप इंशाल्लाह भी आप समझोगे। सीपीआर क्या होता है, सीपीआर का मतलब है सेरेब्रो प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आ जाओ और इस पे थोड़ा सा कर्सर लेके आओ तो आपको खुद बता देगा। सीपीआर का मतलब ये है कि सेरेब्रो प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, 981 का क्या मतलब है, अब इसको समझो। हर कोई चाहता है भाई कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो जाए, टॉप 20 या टॉप 10 या टॉप 30 या टॉप 5 इसमें शो हो जाए। कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट टॉप 2 पेज 2 पे हो, पेज 4 पे हो, पेज 10 पे हो। हर कोई चाहता है भाई कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो टॉप 20 या टॉप 10 में शो हो जाए। ठीक है, लेकिन वो किस तरह शो होगा। लेट सपोज आप जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, ठीक है, तो कितने टाइम बाद आपका प्रोडक्ट पेज 1 पे शो होगा, ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है ना, कि मैं कितनी प्रोडक्ट सेल करूं डेली या मंथली या वीकली, कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो टॉप पेज पे शो हो जाए। अगर आप अपना आज है 27, ठीक है, आज आपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, तो नेक्स्ट 27 को आपका क्या वो है कि यार आपका प्रोडक्ट टॉप 1 पे आ जाए। तो आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट टॉप पे शो हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको जो है सेरेब्रो और मैग्नेट एक चीज दे रहा है। सेरेब्रो सेरेब्रो प्रोडक्ट रिसर्च आपको बता रहा है कि डेली आपने 981 यूनिट सेल करने होंगे, तभी आपका जो है प्रोडक्ट टॉप पे शो होगा। डेली 8 दिनों तक, यानी 8 दिनों तक, कमिंग 8 डेज। आज है 27, 28, 29, 30, 1 2 3 4 5, आज से लेके 5 तारीख तक आपने जो है 981 यूनिट डेली बुनियाद पे आपने सेल आउट करने होंगे, तब ही आपका प्रोडक्ट जो होगा टॉप पे शो हो जाएगा। ये मैं डीएसएलआर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड। मैं चाहता हूं कि मैं डिजिटल डीएसएलआर कैमरा मैं लॉन्च करूं। ठीक है, तो अगर मैं डीएसएलआर कैमरा लॉन्च करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इसकी सेल भी काफी अच्छी है, सारू की सेल अच्छी है, तो अगर मैंने अपना जो कैमरा है यहाँ पर लेके आना होगा, ठीक है, तो मैंने डेली 8 दिनों तक 981 यूनिट सेल करने होंगे। तो ये 8 दिनों तक कितने होंगे, तकरीबन 8,000 प्रोडक्ट्स मैंने सेल करने होंगे 8 दिनों में। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये चीज। ठीक है ना, इसको आप नहीं कर सकते, मैं और आप तो कम से कम नहीं कर सकते चीजों को। ठीक है ना,
तो आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना होगा जिसका जो सीपीआर है ना वो कम से कम 10 हो, 5 हो, 20 हो, चलो अगर बहुत ज्यादा हो 30 हो, 50 हो, तो इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि यार हम डेली बुनियाद पे 1000 यूनिट से आउट करें। समझ में आ रही बात? तो इसको हम आगे हम डिस्कस करेंगे अगेन। अब मैग्नेट आईक्यू स्कोर 1,59,000 है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको यहाँ पर चीज समझाना चाहता हूँ एक और। इसका एक फार्मूला है जो कि आप लोगों ने याद करना होगा, ठीक है। ये है सर्च वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। अब यहाँ पर मजे की बात ये है कि इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें डिजिटल कैमरा जो है इसका सर्च वॉल्यूम कितना है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी में मैं देखता हूँ डिजिटल कैमरा, इसका सर्च वॉल्यूम तो आपको पता है, लेकिन इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड। इसके आई थिंक 10,000 है, मैंने देखा था, ठीक है। 10,000 है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, 10,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 1,59,000। तो ये सबसे बेस्ट है। अभी बेस्ट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट इसलिए है बिकॉज इसकी कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर कंपटीशन है भी तो वो 1000 होगा, 2000 होगा, 3000 कंपटीशन होगा, इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। यानी इस प्रोडक्ट में अगर आप जाओगे इस कीवर्ड में, ठीक है, इस कीवर्ड में अगर आप जाओगे तो आपके पास कंपटीशन बिल्कुल ना होने के बराबर है। आपके पास कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा 20 प्रोडक्ट्स होंगे, 50 प्रोडक्ट्स को आप कंपीट कर रहे होंगे। तो बहुत ज्यादा इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ओके, सिचुएशन नहीं है, ठीक है ना, मार्केट में सिचुएशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख लो कि इसमें कितना पैसा कितना खर्च होगा, बहुत ज्यादा पैसा आपका खर्च होगा इसमें, ठीक है, तो इसमें आप नहीं जा सकते। अब यहाँ पर मैंने फिल्टर किया है, इसको मैं अप्लाई फिल्टर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जीएससी कीवर्ड्स ऐसे दे रहे हैं जो कि मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक है, लेकिन फिर भी मैं इसको वन बाय वन चेक करूंगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। बॉडी कैमरा, कैमरा पावर किट्स, देखो इसकी कंपटीशन बिल्कुल जीरो है। देखो 431 कंपटीशन, 218 कंपटीशन, 278 कंपटीशन, तो ये बिल्कुल जीरो कंपटीशन है। इस वजह से इसका जो मैग्नेट आईक्यू स्कोर है ना वो ज्यादा है, ये आप देख सकते हो। कम से कम 5000 से ज्यादा हो। समझ में आ रही बात? जितना ज्यादा हो, देखो अभी ये 25,000 है, 25,000 इसका मैग्नेट आईक्यू स्कोर इसलिए है बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन देखो कम है, कंपटीशन कम है और इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, राइट। अब देखो इसका 46,000 मैग्नेट आईक्यू स्कोर है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इसकी कंपटीशन प्रोडक्ट जो है 1000 है, लेकिन इसका सर्च वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो जितना ही ज्यादा होगा इतना आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन सब सिर्फ इसको आपने नहीं देखना, आपने बहुत ज्यादा चीजों को देखना होता है, वो भी मैं आपको अलग कीवर्ड में बताऊंगा कि आपको किस तरह रियलाइज होगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। अब यहाँ पर मैं दूसरा कीवर्ड्स एंटर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग और भी क्लियर से समझ सको। वुडन स्पून, वुडन स्पून क्या होता है मैं अभी आपको यहाँ पर पहले बता भी चुका हूँ कि आप लोगों के माइंड में एक खाका बन जाए कि वुडन स्पून होता क्या है। ये सब वुडन स्पून है, ठीक है, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं घरों में। यूएस के लोग भी इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो वुडन स्पून, मेरे एक माइंड में एक आइडिया आया, ठीक है। मैं कहीं रास्ते पे चल रहा था और मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार वुडन स्पून जो है क्या पाकिस्तान पाकिस्तान में तो अच्छा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इसको यूएस में लोग कर रहे हैं? हाँ, अगर यूएस में लोग कर भी रहे हैं तो क्या लोग वुडन स्पून सर्च कर रहे हैं, या जो है लोग इसको हैंडल वुडन मिक्सिंग स्पून सर्च कर रहा है, या जो है लोग इसको क्या सर्च कर, मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो यूएस में नहीं हूँ, मैं तो पाकिस्तान में हूँ, ठीक है। पाकिस्तान में एक घर में मैं चला गया, वहां पर मेरा कजन के पास ये जो स्पून था, मैंने कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, क्यों ना मैं इस पे थोड़ा रिसर्च करूँ, अगर मैं इसको अमेजोन पे लॉन्च करूँ। तो मैं जैसे ही घर पर आया मैंने देखा यार इसको लोग किस तरह सर्च कर, मुझे अभी नहीं पता कि लोग इसको किस तरह सर्च कर रहे हैं। तो कोई उसको वुडन स्पून के नाम से पुकार रहा है, कोई इसको जो है लार्ज सिलिकॉन कुकिंग स्पून के नाम से पुकार रहा है, कोई इसको जो है वुड किचन यूटेंसिल यूटेंसिल के नाम से पुकार रहा है, ठीक है। कोई इसको जो है वुडन स्पून पर कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अलग अलग नाम लोग दे रहे हैं, लेकिन मुझे कौन सा कीवर्ड चाहिए? मुझे ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसकी सर्च वॉल्यूम भी अच्छी हो और इसकी कंपटीशन भी कम हो। हमें ऐसी कीवर्ड में जाना होगा, हमें कोई और कीवर्ड में नहीं जाना जिसकी जो सर्च वॉल्यूम हो वो कम हो, उसकी कंपटीशन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर हम सिर्फ दे रहेंगे और हमारी सेल नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो हम यहाँ पर अभी आए, मैं जल्दी जल्दी घर आया और मैंने यहाँ पर मैग्नेट ओपन किया, ठीक है, और मैंने वुडन स्पून लिख लिया। और फिर मैंने कहा कि यार मुझे इसकी कीवर्ड दो, वुडन स्पून से रिलेटेड
कौन सी कीवर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छी सेल हो रहे हैं, मतलब उसकी क्राइटेरिया बिल्कुल बराबर है। मैं कहता हूँ कि यार रन न्यू सर्च, तो मुझे वुडन स्पून से रिलेटेड जो भी अच्छी कीवर्ड्स है जिसकी सर्च वॉल्यूम भी अच्छी है और बाकी भी जबरदस्त है वो मुझे अभी दिखाएगा। ओके, अब यहाँ पर नीचे आ जाए। इसका जो सर्च वॉल्यूम है वुडन स्पून का वो है 12,600। अब इसका जो मैग्नेट आईक्यू स्कोर है ना वो 4,000 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि भाई ये यहाँ पर जो है ना मुझे जरा जा सकता हूँ लिस्टिंग में, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज सिचुएशन है। आपको मैग्नेट आईक्यू स्कोर सिर्फ एक चीज बताता है, वो ये है कि यहाँ पर जो है सिचुएशन है मार्केट में। अगर आप जाओगे तो बिल्कुल ध्यान से जाओ, बिल्कुल एक मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाओ, प्लानिंग के साथ जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो मैग्नेट आईक्यू स्कोर को आपने जरूर देखना होगा। समझ में आ रही बात? तो ये 12,000 इसका जो है सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इसका मे भी इसका जो कंपीटिंग प्रोडक्ट है वो 3,000 है। देखो आप इसका जो रिजल्ट है कंपीटिंग प्रोडक्ट का वो 3,000 है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है उसका, कम से कम यहाँ पर 1,000 होना चाहिए था, 800 होना चाहिए था, 700 होना चाहिए था। तो वहां पर मैं इजीली अपने आप को एडजस्ट कर सकता था, सेटल कर सकता था, इस पे प्रॉपर प्लानिंग कर सकता था। लेकिन यहाँ पर कीवर्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन इट्स ओके, फिर भी हम इस पे जा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका जो सीपीआर है वो कितना है? दूसरा सीपीआर मैंने आप लोग को बताया था वो कितना था? 981 था। यानी 8 दिनों तक आपने डेली की बुनियाद पे 896 प्रोडक्ट सेल करने होंगे। अब यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड को यूज कर रहे हो तो आपने डेली जो है 41 यूनिट सेल करने हैं 8 दिनों तक। 8 दिनों तक आपने डेली की बुनियाद पे 41 यूनिट आपने सेल करने होंगे, ठीक है। तभी आपका जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पर टॉप पे शो हो जाएगा। यहाँ पर टॉप जो लिस्टिंग है ना, टॉप 20 हो, टॉप 30 हो, यहाँ पर आपका जो लिस्टिंग है वो शो होगा। तब आपका लिस्टिंग शो होगा जब आप डेली 41 यूनिट सेल आउट करोगे, वो भी 8 दिनों तक। समझ में आ रही बात? तो इट मीन्स यार यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज है। अभी मैं इसको और भी थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए कि यार मैं इसमें जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सर्च वॉल्यूम लिखता हूँ कि यार कम से कम 5,000 से कम सर्च वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट्स मेरे पास रिजल्ट में आ जाए, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ इररिलेवेंट भी है, मैंने आपको पहले भी बताया इसमें कुछ इररिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है। ये आप देख सकते हो 5,800 कीवर्ड्स है, इसमें कुछ रेलेवेंट है कुछ इररिलेवेंट है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रेजेंस में कि यार ये वाला अल्पास होना चाहिए, वुडन हो या स्पून हो, जो भी आप लिख सकते हो, ये वाला अल्पास होना चाहिए। मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये 5,000 से कम होके 15 तक आ गया, देखो। अब मुझे जो एग्जैक्ट जो कीवर्ड्स है ना वो मिल चुके हैं अभी, समझ में आ रही बात? एग्जैक्ट कीवर्ड्स मुझे मिल चुके हैं जो कि मेरे मायार के मुताबिक हो, जो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक हो। समझ में आ रही बात? ओके, अब ये सारी वो कीवर्ड्स है जिसकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 5,000 से ऊपर की है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं और भी इसको देखूंगा कि किस तरह ये काम कर रहा है। वुडन स्पून जो कि अभी मैं यहाँ पर सर्च किया है ऑलरेडी, यहाँ पर ये वाला देखो। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वुडन स्पून का जो ABA टोटल क्लिक रेट है ना, क्लिक रेट वो 36% है, ठीक है। तो इट्स ओके, ठीक है, ज्यादातर ये डोमिनेंसी नहीं कर रहा तो इसमें हम जा सकते हैं, राइट। अब कन्वर्जन रेट भी इसका 39% है, इट मीन की 60% तो हमें मिल रहा है नीचे में, ठीक है। तो इसमें हम जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कीवर्ड सेल भी काफी ठीक ठाक है। मैग्नेट आईक्यू स्कोर भी हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर्च वॉल्यूम 12,000 है, लेकिन सर्च वॉल्यूम को हमने फिर पूरे ईयर तक देखना होगा, और जो है पूरा जब भी कीवर्ड आ चुका है पूरा लाइफ टाइम के लिए देखना होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेंडिंग कीवर्ड है, यानी कोई ट्रेंडिंग कीवर्ड तो नहीं आया कि सिर्फ 2024 में ये ट्रेंड पे है और बाकी 23 में, 22 में, 2021 में, 2019 में इसकी कोई सेल ही नहीं थी, कोई इसका पहचान भी नहीं था। तो हम इस तरह कीवर्ड्स में कभी भी नहीं जाएंगे, बिकॉज वो फिर रिस्क की कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एक ईयर का जो इसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है 8,000, 9,000, 10,000 है, तो इट मीन की गुड टू गो है। मैं आप लोग को रिकमेंड किया था कि 5,000 होना चाहिए, ठीक है। 4,000 भी कंसिडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब मैं ईयर को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ऑल टाइम करो, ऑल टाइम ये कीवर्ड कैसा चल रहा है। तो ये मुझे बता रहा है कि यार 2019 से ये कीवर्ड 6,000, 8,000, 20,000, 19,000, 10,000 इस तरह चल रहा है। तो इट मीन्स कि वुडन स्पून जो कीवर्ड है ये मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसमें जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखो सर्च वॉल्यूम ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। PPC वेट कितना लेगा ये हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे PPC सेशन में। स्पॉन्सर्ड एसएन कितने हैं, यानी ये कीवर्ड अगर आप टाइप करोगे या आपने इस पे आप काम करोगे, ठीक है, अपने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करोगे या अपने लिस्टिंग में एंटर करोगे, तो आपका जो है 500 ऐसे कंप्यूटर्स है जिसकी जो ऑलरेडी है स्पॉन्सर्ड एड्स लगे हुए हैं।
यानी इसी प्रोडक्ट्स को फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो इसमें से 500 स्पॉन्सर्ड एड है, ये आप याद रखो। कुछ तो स्पॉन्सर्ड एड्स यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स पेज 3 पे, पेज 4 पे चल रहे होते हैं। डिपेंड करता है अमेज़न को, जितना पेमेंट आप ज़्यादा करोगे, ठीक है, उतना ही आपको यहाँ पर टॉप पे शो करेगा। अमेज़न को अगर आप पेमेंट कम करोगे, तो आपको बिल्कुल पीछे के जो पेजेस है उस पे शो करेगा, ठीक है। इससे आपका जो एडवर्टाइजमेंट कास्ट है वो कम पड़ेगा, लेकिन अमेज़न आपको टॉप पे शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको सेल्स आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन ये हम इंशाल्लाह पीपीसी सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आपको इतना होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कीवर्ड 500 स्पॉन्सर्ड एड्स है इस कीवर्ड। इसके अलावा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं? 3000 है, ठीक है, ये भी गुड टू गो है। CPR इज 41, इट्स ओके। ये होना चाहिए 20 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, लेकिन चलो 41 भी ठीक है, राइट। मैच टाइप क्या है? ये अमेजोन रिकमेंडेड भी है, राइट, ऑर्गेनिक भी है एंड स्मार्ट कंप्लीट भी है। तो ये एक परफेक्ट कीवर्ड है। टाइटल डेंसिटी का मतलब क्या है? यानी ये जो कीवर्ड है वुडन स्पून, यहाँ पर पेज 1 में ये आप देख सकते हो। ये जो पेज 1 है, यहाँ पर कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? ये वाला 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रहा है। अब लेट सपोज ये जो कीवर्ड है ये मुझे यहाँ से परफेक्ट शो हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ये कीवर्ड है, ये मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा शो हो रहा है कि यार इसमें मैं जा सकता हूँ, मुझे इस पे मजीद भी एनालिसिस करना है। सर आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई यहाँ पर, ये कीवर्ड, तो क्यों ना हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करें या लॉन्च ना करें। मैं आपको बताऊंगा कि नहीं है भाई, अभी रुको, सबर करो, ठीक है ना। इसको अभी हम एक्सरे करेंगे, एक्सरे करने के बाद ही हम फिर डिसाइड करेंगे कि इस कीवर्ड में मैंने जाना है या नहीं जाना, ठीक है ना। तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि अगर आप होलसेल करते हो या प्राइवेट लेवल करते हो, होलसेल का जो मॉडल है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। प्राइवेट लेवल का जो प्रोडक्ट रिसर्च मॉडल है ना वो बिल्कुल भी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट, 110% डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आपने इसमें हर एक एस्पेक्ट को देखना होगा। आपका जो छोटा सा छोटा मैग्नेट आईक्यू स्कोर है ना, वो भी इस पर डिपेंड हो सकता है आप पे। होलसेल में क्या होता है कि यार चलो ठीक है, इसकी प्रॉफिट है इसमें, चलो बस ठीक है इसको लॉन्च करो। लेकिन प्राइवेट लेवल में एक गलती भी आपने करी ना, तो आपका सारा का सारा प्रोडक्ट, आपका सारा का सारा पैसा, आपका पीपीसी, आपका टाइम, सब कुछ तबाह बर्बाद हो सकता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च करते हो प्राइवेट लेवल में, आपने हर एक चीज को देखना होगा। अगर आप मेरे ये जो मेरा आपको जो अकाउंट दिखाया, ये जो प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया था ना, इसमें मेरे तकरीबन 3 जो मंथ्स है वो लग चुके थे। 3 मंथ्स में हमने सिर्फ डिसाइड भी नहीं किया था कि यार इसको हम लॉन्च भी करें या लॉन्च नहीं करें। डेली की बुनियाद पे इसका जो है हम सर्च आउट कर रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। अभी ज्यादातर जो न्यूबीज होते हैं ना, वो एक दिन में प्रोडक्ट को लॉन्च भी करते हैं और सॉरी हंट भी करते हैं, उसको सोर्स भी कर देते हैं। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा वही सेम होता है जो कि आम लोग को होता है, बुरी तरह फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आप कहते हो कि सर ठीक है, वुडन स्पून का आपने तो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई, आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं वुडन स्पून को लॉन्च कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अभी थोड़ा सा सबर करो, इसको हम यहाँ पर अभी अमेजोन में चेक करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो ये जो एरो का निशान है ना, तो ये आपको जो स्क्रीन है अमेजोन का आपको शो हो जाएगा सिर्फ इसी कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। ओके, तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर आपने सबसे पहले यहाँ पर इसको एक्सरे आपने ओपन करना होगा, ठीक है। एक्सरे पे ऑलरेडी मैं पिछला सेशन बना चुका हूँ, बिल्कुल डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आपके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे डिसाइड होगा कि यार इसी प्रोडक्ट में मैंने जाना है या नहीं जाना, यहाँ पर मैं भी डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो एक्सरे में रन करूंगा, रन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, मुझे 1 मिनट दे दो, मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड।
ओके, तो जैसे ही आप एक्सरे रन करोगे तो आपके पास इस तरह का एक डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो सर्च वॉल्यूम है ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो अराउंड अबाउट 1 मिलियन प्लस है। एवरेज जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी अच्छी है, एवरेज प्राइस भी गुड टू गो है, बीएसआर भी ठीक है, रिव्यूज भी ठीक है। रिव्यूज तो है ठीक नहीं है, अभी हम देखते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू ओवर 5,000, यानी जो टॉप 10 लिस्टिंग है, इसमें जो है 10 में से 7 ऐसे लिस्टिंग है जिसके रेवेन्यू 5,000 से ऊपर है। ठीक है, अंडर 75 रिव्यूज, यानी 10 में से 2 ऐसे रिव्यूज है जो कि 75 से कम है। ये एक अच्छा क्लू है हमें कि यार हम इस लिस्टिंग में जा सकते हैं। सबसे पहले जो हमने काम करना होगा वो ये है कि हमने स्पॉन्सर एड्स या स्पॉन्सर ब्रांड्स को हमने यहाँ से खत्म करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा, हाइड स्पॉन्सर एड्स एंड अप्लाई फिल्टर। अगर फिर ये काम नहीं कर रहा तो फिर आप वन बाय वन इसको खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करो तो ये खत्म हो जाएगा, अप्लाई फिल्टर। अब यहाँ से जितनी भी स्पॉन्सर्ड एड्स है ना वो सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ ऑर्गेनिक डेटा का वो चाहिए, डेटा, ऑर्गेनिक डेटा चाहिए। ठीक है, हमें स्पॉन्सर्ड एड्स वाला इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज वहां पर हमें एक्चुअल डेटा नहीं मिलता। ठीक है, ओके। अब ये जो एसी है, इस मीन्स की अमेजोन चॉइस एंड बेस्ट सेलर। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं, अमेजोन की तरफ से है। अब इसके बाद जो दूसरा काम आपने करना होगा वो ये है कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो रिलेवेंट है भी या नहीं है। ये जो है वुडन स्पून है ना, अभी अगर यहाँ पर जो स्टील वाला स्पून आ जाए, ठीक है, तो उसको हमने यहाँ से हटाना होगा बिकॉज ये इररिलेवेंट है, राइट। या यहाँ पर जो आ जाए स्पेचुला आ जाए, ठीक है, यहाँ पर या आइसक्रीम स्कूप आ जाए, तो यहाँ से इसको हमने यहाँ पर खत्म करना होगा बिकॉज वो हमारा नीच ही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारा कंप्यूटर ही नहीं है। तो हम इसका क्या करना होगा, फिर हम इसको यहाँ से खत्म करते हैं। तो पहले अब देख लो क्या हमारा है कि भी नहीं है स्पून। ये भी स्पून है वुडन, ये भी वुडन स्पून है, ये भी वुडन स्पून से, देखो, आई थिंक सारे वुडन स्पून हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको चेक करना होगा। चेक करने के बाद आपने यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर एक और चीज याद रखें। ठीक है, यहाँ पर इसका रेवेन्यू थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है बिकॉज बिकॉज यहाँ पर हमने कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स खत्म की है। यहाँ पर जो डेटा है ना वो भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो इस डेटा को भी आप फिर देख सकते हो। दूसरा जो चीज है वो ये कि हमने ब्रांड डोमिनेंसी को चेक करना होगा। ठीक है, ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है कि चलो एक ब्रांड तो या अमेजोन तो सारा का सारा माल नहीं लेके जा रहा, सारा का सारा सेल तो नहीं लेके जा रहा। ठीक है, तो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टॉप 10 में से 3 में से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 हो इट्स ओके, वो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, या ब्रांड हो या अमेजोन। अब ये देखो, ये भी ब्रांड है, ये भी ब्रांड है, ऑक्सो 2 मरतबा आया है, हैक्सिन 2 मरतबा आया है, परफेक्ट स्टिक्स 1 मरतबा आया है। तो इट मीन्स कि कोई ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है और अमेजोन डोमिनेंसी भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने प्राइस को देखना होगा। प्राइस ये आप देख सकते हो, ये 3 है, 16 है, 29 है, 5 है, 14 है, 10 है, फिर 10, 4। हाँ, ये इसमें एक चीज है, अगर ब्रांड जो प्राइस वार या इसमें है तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रोडक्ट्स यहाँ पर है आपके। ठीक है, अभी अगर आप फॉर एग्जांपल एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करें तो जाहिर ही बात है इसका जो प्राइस होगा वो कम होगा। अगर आप पेकअप 3 करना चाहते हो तो पेकअप 3 का अलग प्राइस है। ठीक है, अगर आप पेकअप 10 करना चाहते हो, पेकअप 20 करना चाहते हो तो उसके अलग अलग प्राइसेस है। समझ में आ रही बात, तो इसको आपने यहाँ पर आपने प्राइस ज्यादातर कंसिडर नहीं करना। ठीक है, अगर सेम प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक हो, ये भी एक हो, सारे के सारे एक एक प्रोडक्ट हो, तो वहां पर अगर प्राइस वार हो तो वहां पर आपने फिर नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा प्राइस वार हो, वो भी जो है पैकअप 1 हो, पैकअप 3 हो, पैकअप 10 हो, तो वहां पर थोड़ा बहुत चल सकता है बिकॉज अगर आपकी प्राइस कम ज्यादा है तो वो डिपेंड करता है कस्टमर के लिए कि यार किसके पास कितना क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट है, पैकअप 1 है और सारी पैकअप 1 सेल कर रहे हैं लेकिन सबकी प्राइसेस ऊपर नीचे है बहुत ज्यादा, तो फिर वहां पर हमने नहीं जाना, थोड़ा सा वहां पर हमने अपना रिस्क मिनिमाइज करना होगा। तो इसको हम यहाँ से स्किप करते हैं, इट्स ओके। ठीक है, रिसेंट परचेजेस, रिसेंट परचेजेस कितनी हुई है अभी लास्ट मंथ में, काफी अच्छी परचेजेस हुई है। ठीक है, पेरेंट लेवल सेल्स, यहाँ पर कोशिश करो कि पेरेंट लेवल सेल्स को ज्यादातर चेक ना करो, यहाँ पर आप कस्टमाइज पे आ जाओ। इसमें कुछ एसेंस है जिसको खत्म कर सकते हो। पेरेंट लेवल एसेंस आपको पता है किसे कहते हैं, पहले आप इसको समझो। पेरेंट लेवल एसिन या पेरेंट लेवल रेवेन्यू, ये इस तरह होता है ना कि फॉर एग्जांपल कि कभी कभी इस तरह होता है कि एक प्रोडक्ट में वेरिएशन होता है, तो उस वेरिएशन में 3, 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके सारे रेवेन्यू मिला के आपको जो सेल मिलती है ना उसको टोटल, सॉरी, उसको पेरेंट रेवेन्यू कहते हैं। तो दैट्स वाई इसको हम ज्यादातर कंसिडर नहीं करते। ठीक है, पेरेंट वाले को, तो हमने सिर्फ एसिन रेवेन्यू को चेक करना हो, तो मैं यहाँ से पेरेंट खत्म करता हूँ, पेरेंट लेवल एसिन, पेरेंट एसिन रेवेन्यू।
ये जब आपका जो है वेरिएशन में जाते हो तो फिर उसको आप चेक कर सकते हो। अच्छा, एस एन रेवेन्यू यानी ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? ये 4,300, 53,000, 10,000। मैंने कितना कहा आप लोगों को कि कम से कम 5,000 इसका रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है? 5,000 रेवेन्यू भी होना चाहिए और 5,000 सर्च वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो 5,000 से काफी अच्छी इसकी जो है डेटा है, स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है, काफी अच्छी है। ओके, रेवेन्यू भी परफेक्ट है। टाइटल इसको छोड़ दें। इसका जो बीएसआर भी ठीक है। सेलर कंट्री, कौन से सेलर्स हैं? अच्छा, इसको भी छोड़ दें। फीसिस, एक्टिव सेलर, इसमें एक्टिव सेलर्स कितने हैं? ठीक है, इसमें कोई होलसेल कर रहा है, कोई पीएल कर रहा है, तो इसको आप स्किप कर सकते, कोई इशू नहीं है। अब इसकी जो रिव्यूज है ना, वो ज्यादा मैटर करता है। देखो, 3,000 रिव्यूज, 4,000 रिव्यूज, 4,000 रिव्यूज, 1,000, 10,000, 300, 9,000, 12,000, 14, 1,000, 2,000। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े सेलर्स बैठे हैं, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मैं थोड़ा मार खा सकता हूँ, ठीक है? अगर यहाँ पर ये छोटा सेलर है ना, ये देखो 14 रिव्यू है इसके। अब इसने कितना सेल लिया है? 658 सेल इसने लिया है, ठीक है? यानी इसका बिल्कुल सेल कम है। अगर आप छोटी रिव्यूज वाली भी देखते हो ना, तो उसकी रिव्यूज की सेल्स भी देखो कि ऐसा ना हो कि सारी न्यू न्यू हो लेकिन इसकी सेल भी चारों की बिल्कुल हो भी नहीं, ठीक है ना? तो अब ये देखो, ये इसकी 344 इसकी है रिव्यूज, लेकिन इसका सेल कितना है? 13,000 है। लेकिन ये सिर्फ एक है, तो एक को हमने कंसिडर नहीं करना। कम से कम 3 ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए टॉप 10 में जिसकी रिव्यूज 500 से कम हो। याद रखो, 3 ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए, ये मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया में बताया भी है, जिसकी जो क्राइटेरिया है 500 से कम हो। तीन तीन ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें बदकिस्मती से एक है, ठीक है, काफी अच्छा सेल लेके जा रहा है, लेकिन ये जो दूसरा है ना, उसकी बेचारे की बिल्कुल सेल भी नहीं है। तो इस तरह की लिस्टिंग में मैंने कभी भी नहीं जाना। आपने यहाँ पर देख लिया कि सर आप बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, तो फिर आप अभी क्यों कह रहे हो कि यार इसमें मैंने नहीं जाना? मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप प्राइवेट लेवल करते हो ना, प्राइवेट लेवल में आपने हर एक एस्पेक्ट को देखना होगा। सिर्फ एक सर्च वैल्यू पे आपने कभी भी नहीं दिखा देखना, सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज को आपने कभी भी नहीं देखना, सिर्फ सेल्स को आपने कभी भी नहीं देखना। आपने सेल्स को भी देखना होगा, आपने रिव्यूज को भी देखना होगा, अपने सर्च वॉल्यूम को भी देखना होगा, अपने रिवेन्यू को भी देखना होगा, अपने रिव्यूज को भी देखना होगा, अपने रेटिंग को भी देखना होगा। आपने सब चीजें देखनी होती है। समझ में आ रही है बात? तो आपने सब चीजें देखनी होती है, तभी जाके आपको एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड हो सकता है। और ये अभी आप नहीं कर सकते कि आप मेरा सेशन ले लो और आप जाओ घर पे और इस पे काम करो, आपको पता है सर मुझे तो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। आपको इस चीज को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो जब मैं आपको बातें कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी नॉलेज का 20% भी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आपने फिर उसको खुद समझना होगा। अगर मैं उस पर आ जाऊँ तो फिर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? आपको कि सर मुझे तो कम से कम बेसिक तो बताओ, वो जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो फिलहाल ना बताओ। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे बता रहा हूँ कि यार इस बेसिक लेवल पे भी आप अपने लिए प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हो। यही क्राइटेरिया मैंने यूज किया है अपने लिए, अपने प्रोडक्ट को फाइंड किया है, ठीक है ना? तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यही सेम चीजें हैं जो कि आपने समझना होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ही जो है आपका जो सेल है वो ज्यादा होगा, उतना ही आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उतना ही आपका काम अच्छा होगा, ठीक है? डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। मैं आपके सामने एक और भी कह देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। लेट सपोज ये जो है इसका सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा है, और इसका जो कंपनी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल कम है, और इसका जो 57,000 इसका मैग्नेट आईक्यू स्कोर है, विच इज गुड, ठीक है? तो चलो इसको भी मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब आप लोगों के सामने ये भी मैं देखता हूँ कि क्या इसमें मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, इसमें मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, ठीक है? तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता चल जाएगा यहाँ पर। कोशिश करो कि इस सेशन को कम से कम 3 मरतबा देखो। एक मरतबा देखने से कुछ भी नहीं होता, आपने कुछ भी नहीं सीखा अभी तक। तो इसको मैं इंशाल्लाह प्राइवेट रखूंगा, ये बिल्कुल यूट्यूब पे शेयर नहीं होगा। ये लिंक्स आपके साथ होंगे, ठीक है? उसको आप जो है फिर देख सकते हो, 2 मरतबा भी देख सकते हो, 10 मरतबा भी देख सकते हो। तो जितना ज्यादा देखोगे उतना ही बेहतर होगा। एक्सरे करो इसको। ओके, अब यहाँ पर आपके पास ये सारे वही ऑप्शन आ गए, ठीक है? इसको अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको फिल्टर करूंगा। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट्स को चेक करूंगा कि सेम है भी कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये सारे सेम हो। इसके बाद ब्रांड डोमिनेंसी को चेक करूंगा, कोई ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। प्राइसेस को चेक करूंगा, फॉर एग्जांपल कोई प्राइसेस इशू नहीं है।
इसके अलावा रेवेन्यू चेक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऐसे सेलर है जिसकी रेवेन्यू 5000 से ऊपर है, ठीक है। ओके, तो ये भी ठीक ठाक है, सही। अब इसका जो है इसमें कुछ की सेल्स नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा मसला क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एक अगर हो तो ठीक है, लेकिन दो तीन हो टॉप 10 में तो वो थोड़ा सा इशू कर सकता है, लेकिन चलो बहरहाल फॉर एग्जांपल इसकी सेल है, लेट सपोज आप इस तरह मान के चलो। तो यहाँ पर मैं भी देखता हूँ इसकी रिव्यूज। इसकी रिव्यूज है 5000, 10,000, 255। 255 वाला कितना सेल लेके जा रहा है? $24,000, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट है ये एक बहुत छोटा सेलर लेके जा रहा है। अब ये है 344 वाला $13,000, ठीक है। एक है 101 वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जस्ट दो ऐसे रिव्यूज वाले हैं जिसकी सेल काफी तगड़ी सेल्स है। समझ में आ रही बात? काफी तगड़ी सेल्स है इसकी। अगर मैं यहाँ से इसको खत्म भी करूं, लेट सपोज इन जीरो वाले को, ठीक है। कभी कभार इसका डेटा सही नहीं आ रहा होता है हीलियम 10 पे। इसको मैं ऐसे रिमूव करता हूँ, फिर देखता हूँ कि अभी क्या सीन है। फिर भी यहाँ पर जो है बड़े बड़े सेलर्स है, यानी अगर आप काम करते भी हो ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर दो छोटे छोटे सेलर्स इतना बड़ा रेवेन्यू लेके जा रहा है, ठीक है। देखो 13,000 और 24,000, यानी दोनों मिला के अगर मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन बनते हैं $37,000। टॉप 10 में ये लोग जगह भी बना चुके हैं उन लोगों ने, ठीक है। और $37,000 मंथली ये लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल 255 रिव्यूज वाला और 344, ये बिल्कुल छोटे सेलर्स होते हैं, इतने बड़े सेलर्स नहीं होते, ठीक है। एक हिसाब से इसको बड़े सेलर्स भी कह सकते हो, लेकिन इतने बड़े नहीं होते, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। छोटे सेलर्स मीन इन द सेंस कि अगर आपके पास 20 रिव्यूज हो और इसके पास 344 रिव्यूज हो तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन 20 रिव्यूज के साथ आप 5,699 वाला प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते, या 4,000 वाले प्रोडक्ट रिव्यूज वाले प्रोडक्ट को आप कंप्लीट नहीं कर सकते, बिकॉज कस्टमर ज्यादातर रिव्यूज को भी देखता है। वो कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल ट्रस्टेड प्रोडक्ट है, चलो इसको परचेज करो, आपसे फिर परचेज नहीं करता। तो यहाँ पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं आपको मान के चलूँ इस प्रोडक्ट में 10 में से मैं अगर इसको मार्क्स दूंगा तो वो 6 दूंगा। यदि इसको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्क्स दूं 10 में से, तो इसको मैं 6 मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10। 10/10 नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पीएल में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो वो 10/10 होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा आपने इसके साथ एक्सक्यूज करना है तो वो बिल्कुल 9/10, 9/10 इस तरह आपने करना होगा। 8 भी नहीं चलता, 7 भी नहीं चलता, 6 भी नहीं चलता, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं इसको मार्क्स दूं तो वो क्या है? वो है 6, ठीक है। उसके पे मुख्तलिफ फैक्टर्स है, उस पर इंशाल्लाह कभी और सेशन में बात करेंगे। तो किसी प्रोडक्ट को जांचने में ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग इसमें एक एक को सर्च करोगे, एक एक को देखोगे, ठीक है। इसमें शायद आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाए जो कि आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक हो, जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर आप मुझे उसका कीवर्ड सेंड कर सकते हो, मैं देख सकता हूँ कि हाँ यार आपने कुछ किया है। समझ में आ रही बात? तो ये है। अभी यहाँ पर जो है एनालाइज कीवर्ड, फाइंड सजेशन, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आप कोई भी नाम इसमें दे सकते हो, आप पेंसिल दे सकते हो, टेबलेट दे सकते हो, ग्लास दे सकते हो, शूज दे सकते हो, कुछ भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर कीवर्ड्स मिल जाएंगे, फिर उस पर आप काम करो। फिर इसके बाद एनालाइज कीवर्ड्स आता है, ठीक है। यहाँ पर जो है एंटर कम से कम 200 कीवर्ड्स आप इसमें एंटर कर सकते हो। वो फिर आप जो है किसी भी कंप्यूटर का प्रोडक्ट्स यहाँ पर एंटर कर सकते हो, लेकिन वो अलग चीज है। वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी सेशन में आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एनालाइज की वर्ड क्या होता है। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो फाइंड सजेशन से आप सारा का सारा काम कर सकते हो। ओके, तो मैग्नेट जो है ना आपके लिए मेन काम क्या करता है कि आपके लिए कीवर्ड एक्सटेंशन करता है, ठीक है। यानी आपको कोई भी कीवर्ड यहाँ पर आप लिख सकते हो। लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि स्कूप, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कूप, तो मुझे स्कूप से रिलेटेड बहुत ज्यादा सजेशन आ जाएगी, आप देख सकते हो। एक तो ये करता है मैग्नेट। अब आपका जो है और सवाल होगा कि सर ये सेरेब्रो क्या होता है? आपने तो बताया कि यार एक है मैग्नेट, एक है सेरेब्रो। तो मैग्नेट तो मैंने आप लोग को डिस्कस किया, ठीक है, पूरा 1 घंटा मैंने इस पर बात किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार सेरेब्रो क्या होता है। सेरेब्रो का मतलब ये है कि ये भी आपको एक कीवर्ड सजेशन देता है, आपको जो है अपने कंप्यूटर की कीवर्ड देते हैं, अच्छी कीवर्ड देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टेल वाली कीवर्ड देते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड देते हैं, यानी काम इस दोनों का सेम है। मैग्नेट जो काम करता है वो सिर्फ भी काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस थोड़ा जान लो कि कल को अगर आपसे कोई पूछे कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड सेरेब्रो, ताकि आपको क्लियर पता हो, ठीक है। okay. तो इस दोनों में जो सबसे मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि सेरेब्रो में हम कंपिटिटर की कीवर्ड्स यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है।
कंप्यूटर्स की जो एसेंस होते हैं ना, आप लेट सपोज ये हमारे कंप्यूटर्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। अब मैं इसकी एसेंस कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको एंटर करके, ठीक है, ये इसकी मुझे जितनी भी इन सारे की कीवर्ड्स है, ये 5 में से ये 5 की जितनी एसेंस है, फिर इस लिस्टिंग की जितनी भी कीवर्ड्स है वो सारे कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर सिर्फ दे देंगे। तो मैं अपनी कंप्यूटर की कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर की अच्छी अच्छी कीवर्ड्स को निकाल के अपनी लिस्टिंग में डाल सकता हूँ, या वहां से मुझे कीवर्ड्स आइडिया मिल जाएगा कि यार हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी कीवर्ड पे सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहा है। तो मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट हमें जो है एक आम कीवर्ड्स का जो है बताता है कि यार कौन सा कीवर्ड सबसे अच्छा सेल हो रहा है। समझ में आ रही बात? यदि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है हम कीवर्ड्स एंटर करते हैं, यहाँ पर हम एसेंस एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम कीवर्ड्स का जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। यानी अब स्कूप से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स है वो मुझे आ गए हैं, ठीक है, उसका जो एक्सपेंशन वो भी मुझे आ गया है, लेकिन सिर्फ में ये नहीं होता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि, एक सेकंड यार मैं थोड़ा पानी। ओके, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे ही बताया कि जैसे हम यहाँ पर वुडन स्पून लिखते हैं ना, ठीक है, तो वुडन स्पून से रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड्स है, चाहे अच्छी हो, चाहे जिसकी सर्च वैल्यू ज्यादा हो कम हो, तो मुझे एक स्पेसिफिक कीवर्ड का सारा डेटा मुझे बता देता है। लेकिन सेरेब्रो में जो है ना, मुझे कंप्यूटर का जो कीवर्ड्स है वो मुझे बता देते हैं, ठीक है। तो सेरेब्रो में मैं कंप्यूटर को जो है टारगेट करता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी अपनी जो कीवर्ड्स है, अपनी कीवर्ड्स उसको टारगेट करता हूँ कि यार मेरा जो माइंड में कीवर्ड आया था उससे रिलेटेड सबसे अच्छा कीवर्ड कौन सा है। लेकिन सिर्फ में मैं अपने जो कंप्यूटर्स है उसके सारे कीवर्ड्स यहाँ पर मैं फाइंड कर सकता हूँ। किस तरह, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर जो है ये सारे कीवर्ड्स है, ठीक है। लेट सपोज, चलो मैं जो टॉप 5 है, टॉप 5 की जो एसेंस है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, फिर मैंने इसको भी कॉपी किया, ठीक है। जो अच्छी लिस्टिंग हो उसको आपने कॉपी करना होगा। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आप 10 तक कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। अब मेरे यहाँ से जी तीन जो कंपटीटर है इसकी जो एसिन है वो यहाँ पर मैंने लिख ली है, राइट। और मैं अभी चाहता हूँ कि यार ये जो तीन प्रोडक्ट्स है ना जो मेरे कंपटीटर्स है, मुझे इसकी इसने अपने साथ जो कीवर्ड्स ऐड की है वो मुझे दिखाओ, जो अच्छी कीवर्ड्स हो मुझे दिखाओ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ पे आऊंगा एंड गिट कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मुझे जबरदस्त डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि काइंडली इसको आप कम से कम 2 मरतबा देखें, पहली मरतबा आपका माइंड क्लियर नहीं होगा। ओके, अब बिल्कुल सेम सिनेरियो है, सेम चीजें हैं, कोई वो डिफरेंस नहीं। मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैग्नेट और सेरेब्रो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है वो वही है। बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यार मुझे ऐसी कीवर्ड दिखा दो जिसकी कम से कम सर्च वैल्यू 5000 तो हो, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको एंटर करता हूँ एंड अप्लाई फिल्टर। अब मुझे कितनी कीवर्ड्स यहाँ पर मिल गए, 73 कीवर्ड्स मुझे मिल गए। 73 कीवर्ड्स फिल्टर होके मेरे पास आ चुके हैं। इन तीन जो कंपिटिटर्स है मेरे, इनके मेरे पास ये जो 75 कीवर्ड्स है जो कि अच्छी कीवर्ड्स है। अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में भी ऐड कर सकता हूँ, प्लस मैं यहाँ पर इस एक एक को चेक कर सकता हूँ, मैं अपने लिए एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड कर भी सकता हूँ। समझ में आ रही बात? अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल ये जो कीवर्ड है बैम्बू कटिंग और बैलून, ठीक है। तो इसको मैं आज जैसे ही इसको देखता हूँ कि यार ये कीवर्ड तो अच्छा, इस पे मैं एक्सरे रन करता हूँ। एक्सरे रन करने के बाद मैं देखता हूँ कि यार इसमें जो रिव्यूज है बिल्कुल कम रिव्यूज वाले हैं, तो इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ। मुझे ये कीवर्ड एंटर कर दो, सेंड कर दो मुझे ये कीवर्ड, और मैं इसको देख लूंगा कि आपने किस तरह का कीवर्ड्स फाइंड किया है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो करना है वो ये बिल्कुल सेम चीजें हैं, बस आपने अपनी कंप्यूटर्स के जो कीवर्ड्स है वो निकाले हैं। अब यहाँ पर आपने वन बाय वन इसको चेक करना होगा कि यार कौन सा कीवर्ड इसमें अच्छा है। समझ में आ रही बात? तो आप सब इसको देख सकते हो, बिल्कुल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप इसको चेक कर सकते हो। आज जो है आप इसको जैसे ही सेशन खत्म हो जाए, ठीक है, आप इसको जो है आज रात अगेन देख भी लो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज 12 बजे तक इसको मैं आप लोगों को जो है लिंक प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। ओके, और उसके बाद जो है आप कोशिश करो कल तक इस पे कम से कम प्रैक्टिस करो,
क्योंकि इस पे प्रैक्टिस करने के बाद जो अगली स्टेप्स होंगी ना वो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। फिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। मैं जितनी भी सेशन लूंगा आगे वो बिल्कुल फजूल होंगे फिर। ठीक है, तो फिर इससे आप कीवर्ड्स का आइडिया ले सकते हो। ठीक है, ये कीवर्ड्स आप अपनी लिस्टिंग में भी डाल सकते हो। ठीक है, और ये कीवर्ड से आप जो है अपनी लिए अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड भी कर सकते हो। राइट, इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत बिल्कुल मजे की है। वो ये कि लेट्स सपोज अब यहाँ पर मैं इन कीवर्ड्स को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इन कीवर्ड्स को मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और एनालाइज कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसी कीवर्ड्स को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और यहाँ पर मैं कीवर्ड्स यहाँ पर अगेन एक सेकंड, ये सारे की सारी कीवर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट कीवर्ड पे क्लिक करना होगा इन कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये बाज़ औक़ात होता भी नहीं है, लेकिन चलो देखता हूँ। हाँ, आ गया। अब यहाँ पर जो है ये सारे की सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन सारे कीवर्ड्स को मैं एनालाइज करता हूँ, एनालाइज कीवर्ड मजीद इस पे मैं रिसर्च करता हूँ। ठीक है, मजीद इसको मैं वन बाय वन देखता हूँ एनालाइज कीवर्ड्स पे कि यार इसमें कौन सी कीवर्ड बहुत अच्छे ऐसे हैं जो कि मैं अपने लिए लिस्टिंग में इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि मैं अपने लिए अपने प्रोडक्ट्स आइडियाज के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें सबसे मजे की चीज ये है ना कि बाज़ औक़ात हमें किसी प्रोडक्ट का पता नहीं होता, लेकिन एक जो कीवर्ड होता है ना वहां से हमें पता चल जाता है। लेट सपोज अब ये देखो, स्टेप स्टेप यूटेंसिल्स, आई थिंक ये कुछ अलग नाम है। तो आई थिंक इसको मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ इस चीज को, इस कीवर्ड को। ठीक है, तो ये कीवर्ड मुझे बिल्कुल न्यू लग रहा है। आप देखो नीचे कुकिंग स्पून, बेबू किचन, इसको भी देख लो। देखो बिल्कुल न्यू न्यू आपको जो है रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हनी स्पून, इसके अलावा जो है पास्ता स्पून, इसको देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये क्या है, स्पेगेटी। देखो अभी बिल्कुल अजीब कीवर्ड्स आपके पास नजर आ जाएंगे। देखो अभी आप खुद सोच लो, आप मुझे बताओ कि आप लोग के माइंड में कुछ ऐसा कीवर्ड था? बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है ना, तो अमेजोन प्राइवेट लेवल में सबसे मजे की चीज क्या है मैं आपको बता दूं, जो मुझे प्राइवेट लेवल में तंग नहीं करता ना, वो ये कि मुझे उसमें बिल्कुल अजीब और प्रोडक्ट दिख जाते हैं। यानी ऐसी मजे के प्रोडक्ट्स आपको दिख जाते हैं ना कि आपकी सोच है। देखो अभी कितना जबरदस्त प्रोडक्ट मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसमें मैं मजीद रिसर्च कर सकता हूँ, एक्सरे रन करके मैं देखता हूँ कि यार इसमें मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो आप खुद एक्सरे रन करो, आपको खुद समझ आएगा कि यार मेरी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो आपको कहाँ से मिल गया? ये आपको जो है मैग्नेट एनालाइज कीवर्ड से मिल गया। ठीक है, कहाँ से मैंने किया था? इसको मैंने सेरेब्रो से किया था। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके सारे कीवर्ड्स को मैंने वहां पर इसको मजीद एनालाइज किया हुआ। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं जिसको आप यूज करके सेरेब्रो को अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट्स को आप फाइंड कर सकते हो, कीवर्ड्स को आप फाइंड कर सकते हो, सबसे यूनिक कीवर्ड्स को आप फाइंड कर सकते हो, ऐसी कीवर्ड को आप देख सकते हो जिसकी सेल्स बहुत ज्यादा हो, सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम हो। तो आपको वो मैग्नेट और सेरेब्रो से मिलेगा। समझ में आ रही बात? एक और मैं आपको एक मजे की चीज यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ। होना भी नहीं चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन चलो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये जो है वॉलमार्ट का भी आपको कुछ ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैग्नेट में आप आओगे, यहाँ पर लेट सपोज मैं वॉलमार्ट डॉट कॉम ओपन करता हूँ। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो कोई कीवर्ड हो, लेट सपोज गार्लिक प्रेस। ये आप मुआवजा कर सकते हो अपने कीवर्ड को, अमेजोन की कीवर्ड को वॉलमार्ट के साथ। ठीक है, कल को अगर आप इंशाल्लाह वॉलमार्ट पे काम भी करोगे, वॉलमार्ट पे अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च करोगे, तो आप यहाँ से जो है अपना एक सर्च वॉल्यूम वगैरह सब कुछ देख सकते हो। अब क्या होगा, यहाँ पर आपने सबसे पहले एक्सरे रन करना होगा, क्योंकि एक्सरे जो है अमेजोन पे भी काम करता है और ये जो है वॉलमार्ट पे भी काम करता है। ठीक है, यूएस में। नेट थोड़ा सा स्लो है। ये क्या होगा, इस तरह के हम इस पे एक्सरे रन करेंगे। ठीक है, एक्सरे रन करने के बाद इसका जो कोड है, जिस तरह हमारे अमेजोन की प्रोडक्ट्स का एसएन होता है, बिल्कुल इस तरह की प्रोडक्ट्स में एक कोड होता है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी होती है इसकी। तो वो आपने कॉपी करनी होती है और मैग्नेट में यहाँ पर आपने जो कीवर्ड है यहाँ पर आपने एंटर करना होगा। तो आपको इसकी कीवर्ड्स, इसकी जितनी भी चीजें हैं, स्टेट्स है, वो आपको पास यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर नेट थोड़ा सा स्लो है, तो इसको पहले स्लिप करते हैं, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट मैं आपके लिए जब इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा था। ठीक है,
तो हाँ, तो आज का जो सेशन था वो हमने क्या सीखा? हमने सीखा सेरेब्रो सीखा, ठीक है, हमने मैग्नेट सीखा, राइट, कि सेरेब्रो में हम क्या करते हैं, मैग्नेट में हम क्या करते हैं। मैग्नेट में हम ये करते हैं कि हमारे माइंड में जो कीवर्ड आता है या जो हमें मिल जाता है, उस कीवर्ड से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा उसका सर्च वॉल्यूम है, उसके कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स है, उसका जो है सीपीआर है, सब कुछ उसमें देख जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेट। इसके बाद सेरेब्रो क्या काम करता है? सेरेब्रो जो है हमारे पास हमारे कंप्यूटर की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स ने कौन कौन सी कीवर्ड यूज की है। फिर उन्हीं कीवर्ड्स को हम कॉपी करके वहां पर जो है एनालाइज कीवर्ड पे मजीद सर्च करते हैं, तो वहां से हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मजीद कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जिससे हम अपने लिए प्रोडक्ट आइडियाज ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल चुका होगा। आपके जहन में कोई भी क्वेरी हो तो आप रिलेटेड आज के सेशन से मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जिससे भी मैं पूछूं काइंडली वही मुझसे सवाल करें। जी अली रहमान, काइंडली आप सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज के सेशन से जो मैंने ओवरऑल पिकअप किया है वो यही है कि आप लोगों ने मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैग्नेट की बात की जाए, तो हम लोगों ने क्राइटेरिया जो आपने बताया है अपने लिहाज से भी ओवरऑल टाइप करके तो कीवर्ड्स को एनालाइज करना है। हाँ। कीवर्ड्स को एनालाइज करने के बाद फिर आपने मतलब कि वही कीवर्ड अमेजोन पे जाके ओपन करना है, उस पे एक्सरे आपने मतलब कि रन करना है। एक्सरे रन करने के बाद फिर आपने आगे जाके फाइनलाइजेशन करनी है। हाँ। फाइनलाइजेशन करने के बाद फिर जो हमें मतलब कि कीवर्ड्स और हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक चीज़ें मिलेंगी, उसको फिर हमने सैरी प्रो पे चेक करना है कि उसमें क्या ओवरऑल ट्रेंड है क्या नहीं है। हाँ। तो ठीक। सर इसके बाद क्या करना चाहिए? ओके, देखो आज का जो सेशन था ना वो सिर्फ इस हद तक था कि हम किसी कीवर्ड्स को एनालाइज किस तरह कर सकते हैं। लेट सपोज जिस तरह मैंने आपको डीएसएलआर की बात की, ठीक है, तो डीएसएलआर सिर्फ पाकिस्तान में लोग इसको बोलते हैं, वहां पर लोग डिजिटल बोलते हैं, कोई इसको फोटोग्राफी कैमरा कहते हैं, कोई इसको कैनन कैमरा कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो आज की सेशन का मकसद था वो सिर्फ ये था कि भाई हम अपने अच्छी कीवर्ड्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं सेरेब्रो और मैग्नेट की। तो बाकी इसमें और जो चीजें आप बता रहे हो ना वो तो आने वाले सेशंस में होंगे, तो बहुत ज्यादा चीजें भी बाकी। ओके सर। जी जी। अच्छा, यूनस खान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी मैं एक चीज़ बताऊं, मैं ऑलरेडी भी अभी होलसेल कर रहा हूँ और सब अमेज़ोन सब चीज़ें आप आपसे और आपका यूट्यूब से सीखा है मैंने। हम्म। और 10,000 पाउंड तक अभी मैंने 6 महीनों में सेल भी कर दिया। और दूसरा ये बात, अभी मैं जबरदस्त। ये सोच रहा हूँ सर जी के 4-5 हज़ार पाउंड में अपना एक प्राइवेट लेबल मतलब माइक्रो प्राइवेट लेबल जो है वो स्टार्ट कर दूँ। और इसमें हम्म। मैं तो अभी आपसे सीख रहा हूँ सर जी, जैसे कि होलसेल सीख लिया तो इसमें भी मतलब उसका जो क्वेश्चन से आपका टीम से मैं पूछ रहा था, जो चीज़ें थे या यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो इसमें भी बस ये मसले मसाइल तो होंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगे यार। ये मतलब अगर मैं टीम से रब्ता कर लूँ व्हाट्सएप पे, क्या क्या हेल्प हमें और मिलेगा अगर मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन में कोई गलती कर रहा हूँ, तो ऐसे ओपिनियन आपसे डायरेक्टली मतलब मैसेज कर लूँ या आपका हम्म। टीम से कर लूँ या यहाँ पे क्लासेस, तो मुझे नहीं पता जी, कितना टाइम और देखो भी ब्रदर, मैं आपको एक चीज बताता हेल्प हूँ। होगी। मैं अगर आप मैं खुद का एक एग्जांपल दे दूं ना कि मैंने ये सब चीजें कहाँ से सीखी और किस तरह सीखी हैं। ये जितना आप खुद अपने आप को पुश करोगे ना उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि अगर आपको फिर भी कोई इशू हो, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी टीम आप लोग के साथ इन्वॉल्व हो जाए इन बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कहते हो कि यार मैं अकेले होलसेल हैंडल करूँगा, अब मेरे को सिर्फ एक अकाउंट है, ये जो सऊदी का अकाउंट आप देख रहे हो, इस पे 7 लोग काम कर रहे हैं, 7 पीपल आर वर्किंग, ठीक है ना। तो एक प्राइवेट लेवल जो है ना चलाना ये बहुत मुश्किल और बहुत टफ काम है, लेकिन अगर आप पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। अभी तो आप सीख रहे हो इंशाल्लाह, पहले तो आप पहले सब चीजें सीखो फ्रॉम ए टू जी। एक सेशन भी मिस ना करो और कोशिश करो एक एक सेशन को दिन में नहीं बल्कि एक एक सेशन को कम से कम 3-3 मरतबा देखो, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपके माइंड में क्वेरीज भी कम होंगे, आपका जो रिस्क फैक्टर्स है ना वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारी तरफ से इंशाल्लाह जो भी हेल्प होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी है, आपने ऑलरेडी होलसेल पे काम किया है, तो प्राइवेट लेवल इंशाल्लाह आपके लिए इतना मसला क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है इंशाल्लाह, शुक्रिया सर जी। जी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब आप बताओ।
नाम तो सही रखो ना यार। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पुश्तो के खबर कौली। उर्दू में बोलो ताकि सबको समझ आए। सर ऐसा है ना, हम पाकिस्तानी डिटेल पर अगर हम अकाउंट बनाए ना हम्म। पीएल में, और हम इधर से मतलब ये टिश्यू पेपर है ना, हाँ। पाकिस्तान में हमारा अपना ब्रांड है ना इधर कारखानों में, हम्म। इधर से हम यूएई में शिप कर सकते हैं, मतलब हम उधर पीएल कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पर कुछ चीजें आपने देखनी होती है कि बाज़ औक़ात कास्ट आपका चाइना से कम पड़ता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आप देखा करो कि आपको कहाँ से कास्ट कम पड़ती है, तो फिर आप बिल्कुल पाकिस्तान से कर सकते हो। नहीं सर, हम चाइना से, मतलब हमारा सप्लायर चाइना में है। तो ठीक है ना, फिर चाइना से डायरेक्ट वहां पर शिप कर दोगे ना। ठीक है ठीक है, हमने बस ऐसा है, ठीक है, जजाकल्ला खैर। अच्छा। जाहिदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज का सेशन थोड़ा सा टफ था, तो हम्म। बस एक दो दफा इसको रीड थ्रू करूंगी, तो हम्म। फिर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर जरूर करूंगी, आज तो नहीं है कोई क्वेश्चन। ओके। अली रहमान। सर मेरा क्वेश्चन हो गया आपसे। ओके, हाशिम। हाशिम साहब। अच्छा, आईफोन वाला भाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, मेरा सवाल ये है ना कि मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है हिलिम कैन का। हाँ हाँ। अगर आप इस मुझे प्रोवाइड कर देना प्लीज, जी। ट्रेनिंग सेशन के लिए बड़ी मेहरबानी होगी। मैं अभी ग्रुप में सेंड करता हूँ नंबर आपको अभी इसी टाइम। इससे आप बात करो, लेकिन कोशिश करो, ये जो मैं अब मेरे पास टूल है ना, ये तो मैंने खुद लिया है पूरा का पूरा। तो ये तो बहुत महंगा है, इसलिए प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन जो आप लेते हो ना हाँ वो शेयर बेसिस पे होता है, ठीक है। तो फिर आप कोशिश करो हाँ कि थोड़ा सा इशू आएगा तो उस इशू को थोड़ा टेकल कर लिया जाओ, ठीक है। कभी कभार इशू आता है, कभी कभार इशू नहीं आता। तो मैं आपको अभी नंबर हाँ, देता हूँ, इसको बोलो कि मुझे हीलियम टीन प्रोवाइड करो। ठीक है। और दूसरी बात थी सर जी के मतलब मैंने वो आईडी वगैरह के बारे में आपसे बात की थी, लेकिन आपकी तरफ से जवाब जो है ना लेट मसूल हो रहा है मुझे। और वो अगर आपका हो सके एलटीडी ना अभी तक नहीं जितनी। हुआ। आपका एलटीडी अभी तक नहीं नहीं, हुआ। उससे मेरा राब्ता नहीं हुआ, वो गालिबन मेरे मैसेज पढ़ चुके हैं लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं हुआ मसूल। ओके, अभी मैं उसको मैसेज करता हूँ अभी। तो अगर जितना जल्दी हो सके ना प्लीज तो ऐसे करवा देना, क्योंकि इसमें मेरी ब्रांड रजिस्ट्री करनी है और लोगो वगैरह सब ओके कुछ है ओके। ना, ताकि मेरा ओके सफर ओके बड़ी भाई, ओके। मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्वेश्चन पूछ लूँ मैं? हाँ। सर जी मैं तो ऑलरेडी अभी 10,000 पाउंड तक सेल किया मैंने यूके हम्म। मार्केट में। और अभी हम्म। तक मैं कस्टमर्स को वो रिक्वेस्ट जो है भेज रहा हूँ रिव्यू के लिए, लेकिन मेरा अभी तक ज़ीरो रिव्यू है। और हाँ हाँ। दूसरी बात ये कि मैं अगर प्राइवेट लेबल करता हूँ तो मैं इसी यूके में कर दूँ या यूएसए में कर दूँ? देखो, आप जिस कंट्री में हो ना उसी में आप करते हो तो आपके लिए बिल्कुल प्लस पॉइंट्स है, ठीक है। जिस कंट्री में हो उसी में करो। मैं सर जी आयरलैंड में रहता हूँ, और अमेजोन आयरलैंड में अभी तक नहीं आया हुआ है, और यूके में करता हूँ हाँ, मैं। यूके में कर सकते हो ना, यूके पे इंशाल्लाह आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। वहां पर अच्छा आई ठीक। थिंक वेट का इशू है, ठीक है, टैक्स का। तो जी वहां जी। पर आपके लिए इशू बन सकता है, अगर आपको 20% टैक्स वापस नहीं मिलता तो फिर आप ना करें। लेकिन आप को टैक्स वापस हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है, जो बंदा यूके का हो तो उसको वेट वापस मिल सकता है, ठीक है, 20%। और जी फिर भी जी ना हो, अकाउंट में है आपके डायरेक्टर आपको मेरा वापस। सर जी जो है, वो मेरा एक कज़न है, वो यूके में रहता है, वो मेरा एलटीडी में तो डायरेक्टर आपको है, तो ट्वेंटी मैं परसेंट अभी वेट वैट से वापस मिल एग्जाम्प्ट रहा हो है। गया। अभी मैं वैट एग्जाम्प्ट हूँ सर जी, नहीं अभी गुड नहीं मिल गुड, रहा है। फिर ठीक है, फिर ठीक है। फिर आप कर जी सकते हो, अगर फिर भी इशू हो तो फिर आप यूएस में कर सकते हो, ठीक है। यूके बहुत बड़ी मार्केट है, अगर आपको पता है, यूएस जो है ना 68% शेयर यूएस का है, 11% शेयर जो है वो जर्मनी का है, 8% शेयर जो है वो यूके का है। बाकी जो 0.1%, 1%, 2%, ये सारे शेयर जो है ना वो छोटे छोटे मार्केट्स के हैं। तो यूके बहुत बड़ा मार्केट है, जर्मनी, यूके एंड यूएस। तो इन तीनों में आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है इंशाल्लाह। और रिव्यू का सर जी मैं क्या कर दूँ? अभी तक हाँ, जीरो रिव्यू रिव्यू। है मेरा। अच्छा, रिव्यूज इस तरह है ना कि आपने ऑर्डर्स पे जाना होगा, इस पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, हाउ टू रिक्वेस्ट रिव्यू बाय लिहाज खान, सर्च करो यूट्यूब पे, आपको आ जाएगा। तो जैसे ही आप ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे ना, तो वहां पर आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करो, तो आपका जो रिव्यू है वो चला जाएगा वहां पर। तो आप उसको बार बार रिक्वेस्ट ना करो, बिकॉज अमेजोन पर आपको मसला क्रिएट कर सकता है वो। बस एक मरतबा रिव्यू भेजा करो, वो भी 10 दिनों के बाद।
और 1 मंथ के अंदर 10 दिन, और 1 मंथ के अंदर अंदर वो जो प्रोडक्ट आपने सेल किया है उसके अंदर आपने रिव्यू भेजना है, उसके बाद फिर रिव्यू काम नहीं करता। ठीक है, तो शायद आपको अच्छी रिव्यूज मिल जाए, टाइम लेता है, ठीक है ना। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है सर। जी वसीम, वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये जो आपने बोला था CPR, हम्म। इसको अगर हम बीट कर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर कितने दिनों तक रहेगा? देखो वो डिपेंड करता है कि आप कितने, अगर फॉर एग्जांपल आप डेली की बुनियाद पे 40-40 सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, आपका CPR 40 है, तो हम्म। जब तक आपका जो थ्रेशोल्ड है ना वो पूरा हो रहा है 40, ठीक है, तो आप उसी तक रह सकते हो। लेकिन वंस आपका जो है 8 दिनों तक आपका CPR गुड टू गो था, फिर आप आ गए पेज 1 पे, समझ में आ रही बात, तो हम्म। जाहिर बात है अगर आप पेज 1 पे आए हो तो आपका जो है सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपकी सेल नहीं हो रही तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो रफ्ता रफ्ता नीचे चला जाएगा, वो 2 दिन भी ले सकता है, 3 दिन भी ले सकता है। वो आपको ठीक जो है। सेल है ना वो मेंटेन करना होगा थ्रू PPC, थ्रू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अच्छा, और ये मैक्सिमम BSR कितना होना चाहिए प्रोडक्ट? यार इसमें तो BSR इतना मैटर नहीं करता, लेकिन वो तो होलसेल पे मैटर करता है, लेकिन 40,000 तक आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, ठीक, शुक्रिया सर। ओके, या खान, या खान आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछ रहा था कि ये मैग्नेट IQ जो है इसमें सेलेब्रो में, ये प्रोडक्ट रिसर्च में है ये ऑप्शन की नहीं, ये सिर्फ इसी ये में है, कीवर्ड ये रिसर्च में? ये आपको कीवर्ड रिसर्च में मिलेगा, ठीक है, और ये जस्ट आपको बताता है कि मार्केट में कितना सिचुएशन है। ये आप इंशाल्लाह जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद चीजें समझ आ जाएगी। क्या ये प्रोडक्ट रिसर्च में नहीं है ना? जी जी, ये आपको कीवर्ड रिसर्च में मिलेगा। चलो मेहरबानी, यही ओके, ठीक है, मैं सेशन का इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं 12 या 1 बजे तक आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँ, ठीक है। कोशिश करें ये जो लिंक है ना आप अपने साथ जो है किसी के साथ शेयर ना करें, सर, कि फिर आपका जो लिंक है वो ज़ाया हो जाए। तो आपने जो है इसको कम से कम 3 मरतबा देखना होगा, ठीक है, आज और कल। मैं कोशिश करता हूँ कि कल और परसों 2 दिन मैं आपको देता हूँ कि 2 दिनों में आपने इनको प्रॉपर तरीके से रीच आउट करना होगा, बिल्कुल एक एक चीज को आपने देखना होगा। तो फिर भी आपको जो भी क्वेरी हो फिर आप मुझे नेक्स्ट सेशन में आपसे मुझसे वो क्वेरी पूछ सकते हो। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।